जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का है। इसमें हम बताएंगे भी ज्योतिष क्या है, क्या मीनिंग है इसका, कितने भाव होते हैं, कितने प्लैनेट हैं, हर भाव के क्या क्या अर्थ हैं, प्लैनेट्स के क्या हैं, सभी की आज विस्तार तो मुश्किल होगा, थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आज बात करते हैं ज्योतिष। इस ज्योतिष शब्द की मीनिंग क्या है, इसकी संरचना कैसे हुई। देखिए दोस्तों, ज्योतिष हमारे सनातन धर्म की सालों पुरानी विद्या है, जिसका प्रारंभ ऋषि मुनियों ने किया और जहाँ तक हमने पढ़ा है ऋषि पराशर जी ने इसको विस्तार से बताया। ज्योतिषी की कई रूप हैं, पराशर ज्योतिषी, जैमिनी ज्योतिषी। जैमिनी ज्योतिषी जो थी वो भी ऋषि पराशर जी के भाई थे। उन्होंने जैमिनी एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिषी का विस्तार किया। जैमिनी ज्योतिषी के बारे में देखो बहुत कुछ ब्रीफ नहीं है, इसकी नॉलेज देने वाली भी कम है और लेने वाली भी कम है। ज़्यादा अपने पराशर का ही रूटीन है। इसके बाद लाल किताब आई, फिर न्यूमेरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये अलग अलग सभी इस ज्योतिष की ब्रांचेस हैं। बेसिस सभी का वही पराशर ज्योतिषी ने जैसे जिस प्लैनेट को जैसे बताया गया है, सभी ने वही बेस लेके आगे अपनी अपनी इस विद्या को विस्तार में लेते गए। दोस्तों जैसे ज्योतिष जो वर्ड है, ये दो शब्दों ज्योति प्लस ईश। ज्योति का जो मतलब होता है लाइट, फ्लेम, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। हमें तो सिर्फ इसको जानना होता है भी ये फ्लेम कैसी है और हमसे क्या कह रही है। ईश मीन्स नॉलेज। नॉलेज उस चीज की जो हम जानना चाहते हैं भी ज्योतिष है क्या। ज्योतिष बेसिकली एक डिवाइन नॉलेज है। इसमें कुछ भी मिरेकल नहीं है दोस्तों। हर चीज का लॉजिक है, हर प्लेनेट का लॉजिक है, हर घर का लॉजिक है। टोटली एज पर साइंस में हम जो फार्मूले बनाते हैं, जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे उसमें इफ एंड बट नहीं होता, वैसे इसमें भी नहीं है। हर चीज का लॉजिक है। जैसे हम कहते हैं अभी सन एरीज में क्यों एक्सॉल्टेशन में होता है, मंगल कैप्रिकॉर्न में क्यों होता है, हर चीज का लॉजिक इस ज्योतिष शास्त्र में है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देना विनीत जी। एस्ट्रोलॉजी जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों। मीनिंग ऑफ एस्ट्रो इज एस्ट्रो प्लस लॉजी। हमारा जो एस्ट्रो है ये रिलेट्स करता है हमारे यार प्लैनेट्स को जो यूनिवर्स में मूव होते हैं। एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑल लिविंग थिंग्स में नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ऑल थिंग्स इस मूवमेंट से अनछुई नहीं है।
हर चीज के ऊपर चीज का इफेक्ट आना ही आना है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं। नोट, यहाँ पे मैं बात सिर्फ ह्यूमन बीइंग की नहीं कर रहा हूँ, इसमें एनिमल्स भी आ गए और प्लांट्स भी आ गए। जैसे सनराइज होता है, सनराइज से प्लांट को क्लोरोफिल मिलती है, ठीक। इसी तरह ह्यूमन बॉडी को भी सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी है। अब दोस्तों ये वर्ड आ गया लॉजी। लॉजी मीन्स लॉजिक ऑफ एस्ट्रो। इट शोज एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए मिरेकल, इट इज डिवाइन साइंस एज लाइक अदर साइंस। जैसे मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया है, ये कुछ जादू की छड़ी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी भी हमने घुमा दी तो उसका काम हो गया। इसमें बेसिकली हर चीज की साइंस है, लॉजिक है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट नोइंग योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दोस्तों आजकल जो एस्ट्रोलॉजी का रूप बनता जाता है, हम ये चाहते हैं भी हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा कारोबार चलेगा, हमारी शादी कब होगी। इट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का असली मीनिंग है हाउ टू मीट द गॉड, हाउ टू फुलफिलमेंट आवर ड्यूटीज, हाउ टू प्यूरिफाई आवर कर्मास, व्हाट इज द पर्पस of Prabhat of our lives, what kind of charity we do, and lots of many more. एस्ट्रोलॉजी का असली मतलब ये है कि हम अपने कर्मा को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं, हमारी इस धरती पे आने का प्रारब्ध क्या है, और हम कौन सी चैरिटी करके अपने कर्मा को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों हम इस जीवन में मनुष्य रूप में जब आते हैं, आजकल हमारा सभी लेखा जोखा इसी जन्म में होता है। अगले जन्म का तो मुझे लगता है भगवान के पास भी टाइम नहीं है। हम अच्छे कर्म करेंगे, उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अच्छे कर्मों के रिजल्ट थोड़े से डिले जरूर होते हैं, पर डिनाई नहीं होते, क्योंकि सैटर्न हमारा जो है कर्म प्रधान दाता है। सैटर्न स्लो है पर डिनाई नहीं है। सो एस्ट्रोलॉजी को आप ये मत समझो भी ये सिर्फ एक पास्ट और प्रेजेंट जानने का तरीका है। इससे आप ये जानो भी हमारी इस धरती पे आने का प्रावधान क्या है, हम क्या किस लिए आए, क्यों आए, और हमने क्या करना है। अब बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पिलर्स की। एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे पिलर्स हैं, इसके 9 प्लैनेट्स हैं, 12 राशियां हैं और 12 हाउसेस हैं। हर हाउस में एक राशि होती है। प्लैनेट हमारे 7 होते हैं, 2 शैडो प्लैनेट होते हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। जैसे हमारे 7 वार दोस्तों, वैसे ही ये 7 प्लैनेट हैं। जैसे कि रविवार को हम संडे कहते हैं, सोमवार को हम मंडे कहते हैं, मंगलवार को हम ट्यूसडे कहते हैं, वो मार्स का दिन होता है। बुधवार को मरकरी का दिन होता है, यानी कि वेडनेसडे को। गुरुवार को गुरु जी का दिन होता है। शुक्रवार को शुक्रदेव का दिन, वीनस का, और सैटर्न को शनिवार को शनिवार का दिन। और ये राहु केतु हैं, ये हमारे शेडो प्लैनेट हैं। इनको नॉर्थ नोड्स और साउथ नोड्स भी बोलते हैं। इनको बाद में इन 9 ग्रहों का दर्जा दिया गया था। पहले ये हमारे ब्रह्मांड में 7 प्लैनेट होते थे। मून, मार्स, मरकरी जो प्लैनेट है, ये हमारे इनर प्लैनेट होते हैं। वीनस भी इनर प्लैनेट है। जुपिटर, सैटर्न ये आउटर प्लैनेट है। फिर हमारी आती है जोडिक में 12 राशि। दोस्तों जब भी सूर्य उदय होता है, तब एक राशि उदय होती है जिसको हम लगन कहते हैं।
आज हम बात करें, सूर्य देव इस समय स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। आजकल सुबह सनराइज अप्रोक्सीमेटली से 6:15 बजे होता है। आप जब भी आज की हॉरोस्कोप बनाओगे 6-6:15 बजे का, आपको वहां पे सूर्य देव नजर आएंगे वृश्चिक राशि में। साथ में केतु भी नजर आएंगे, क्योंकि केतु आज की तारीख में स्कॉर्पियो राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। और हर 2 घंटे के बाद ये हमारी राशि चेंज हो जाती है। अगर सूर्य 6-6:15 बजे की बात करें आज की, हम स्कॉर्पियो में है, 8-8:15 बजे जी 12th हाउस में पाइसिस में चले जाते हैं, यानी कि लिब्रा में चले जाएंगे जी। लिब्रा में नहीं, सॉरी, हमारा वहां पे सजिटेरियस साइन आ जाएगा और सूर्यदेव 12th हाउस में मूवमेंट कर जाएंगे। हर 2 घंटे के बाद हमारा लगन चेंज होता है, क्योंकि सन की जो मूवमेंट होती है वो साउथ की तरफ होती है। इसलिए हम कहते हैं जोड़ी का सबसे ज्यादा मूवमेंट जो होती है वो लगन की होती है। एवरी 2 आवर्स के बाद लगन चेंज हो जाता है। जब मर्जी किसी भी कुंडली बना के देखना समय में आपको पता लग जाएगा उस समय सन कहाँ पे होगा। हमारी जोडिक में 12 राशियां जी। एरीज जिसके स्वामी मंगल देव हैं, टॉरस जिसके स्वामी शुक्र देव हैं, जेमिनी जिसके स्वामी बुध देव हैं, कैंसर जिसको हम कर्क भी कहते हैं जिसको मून है, 5वीं लियो है जिसके मालिक सूर्य है, 6ठी वर्गो यानी कन्या स्वामी मरकरी बुधदेव, 7वीं तुला लिब्रा लॉर्ड वीनस, 8वीं स्कॉर्पियो वृश्चिक लॉर्ड मार्स, 9th जुपिटर धनु गुरु की राशि है जी। 10th कैप्रिकॉर्न मकर जिसके स्वामी शनिदेव हैं, कर्म सिद्धान है ये। 11th आल्सो सैटर्न कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। लास्ट में हमारी आती है पाइसिस जिसके स्वामी होते हैं गुरुदेव यानी कि जुपिटर। ऐसे ही हमारे 12 हाउसेस होते हैं, हर हाउस के अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है जिसको हम लगन भी कहते हैं, ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। इसकी जो कार्यकर्तव्य हैं, इसकी जो ड्यूटी हैं वो सेम ही रहेंगी, चाहे इसमें राशि कोई भी आए, उस राशि के अकॉर्डिंग उस बॉडी के अंदर उसकी एनर्जी आ जाएगी। जैसे कि फर्स्ट हाउस क्या है, सेल्फ का है, पर्सनैलिटी का है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपीयरेंस का है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस शो करता है, आपकी एबिलिटी शो करता है, आपकी इंटेलिजेंसी शो करता है, आप कैसी आपकी नेचर होगी वो शो करता है। मान लीजिए यहाँ पे एरी साइन ही आ रहा है, 1 नंबर राशि लिखी हुई है, 1 नंबर आ रहा है, तो इस घर का मालिक मंगल देव हुए मंगल देव हुए तो हम ये कहेंगे इस आदमी में गुस्सा होगा, एनर्जेटिक होगा, अपने काम को फुर्ती से करने वाला होगा। और उसके आप देखोगे जो आईब्रो होंगी ना, आईब्रो के बीच इस टाइप का ये 2 साइज के चिन्ह दिखाए हुए हैं, वो उसकी बॉडी में आपको नजर आती मिल जाएगी। एरी साइन के जो पीपल होंगे उनमें ये आपको मिल जाएगी, चाहे इस राशि में मंगल बैठा है, चाहे ये लगन आ रहा है, आपको उनकी ये आईब्रोज जो होंगी वो इस टाइप की मिल जाएंगी आपको। फिर मान लो आपकी इस लगन में 2 नंबर साइन यानी कि टॉरस आ रहा है, उसमें हम ये कहेंगे उसमें टॉरस की यानी कि शुक्र की
जो आदतें हैं वो आ जाएंगी। अब शुक्र जो है ये इंजॉयमेंट का कारक है, ये जो नेटिव होगा ये पर्सनैलिटी होगा ज़्यादा, और ये जैसे इसका साइन बुल है, अगर ये अपने काम पे लग जाते हैं तो फिर अपना काम पूरा करके छोड़ते हैं, इनमें लगन बहुत होती है। इसलिए दोस्तों जैसे जी फर्स्ट हाउस में जो राशि चेंज होती जाएगी उसके गुण और फर्स्ट हाउस के गुण दोनों उसमें सम्मिलित होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। जैसे मैंने बताया ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके अपीयरेंस, आपके कैरेक्टर इसको शो करेगा। सेकंड हाउस आता है, इसको हम तनु भाव भी बोलते हैं, ये हमारी हेल्थ को बताता है। सेकंड हाउस जो होता है हमारा धन भाव होता है, इसमें हमारी फैमिली आती है, हमारी स्पीच आती है, हमारा फेस आता है, हम कैसा खाना पीना पसंद करते हैं वो आता है, और हमारी अकमुलेशन ऑफ वेल्थ भी यहीं पे आती है, इसको हम धन भाव कहते हैं। बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस को हम सहज भाव कहते हैं। सहज भाव मतलब हमारे छोटे कोबोन, छोटे भाई बहनों का घर होता है ये। हमारे कम्युनिकेशन यहीं से आते हैं, हमारे नेबर्स यहीं से आएंगे, हमारा फ्रेंड सर्कल, चाइल्डहुड फ्रेंड सर्कल यहीं से आएगा, हमारी राइटिंग कैसी होगी वो यहीं से आएगा, और हमारे में क्या टैलेंट्स होंगे वो भी हमारा यही हाउस बताएगा। दोस्तों जो हमारा सेकंड हाउस होता है ये हमारी बेसिक एजुकेशन, यानी कि जिसको हम अपने घर के संस्कार कहते हैं, वो भी इसी घर से हम देखते हैं। बच्चे में कैसे संस्कार होंगे, कैसे गुण होंगे, वो भी यही हाउस ही शो करता है। बात करेंगे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस को हम सुख भाव कहते हैं। इसमें आपका घर आ गया, खुद का घर, आपकी मदर, आपकी माता, मेंटल पीस आ गया सर। ये घर आपका प्रॉपर्टी का भी है, ये घर आपका व्हीकल का भी है, ये घर आपकी ग्रेजुएशन की जो आपकी शिक्षा होती है वो घर हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। ये ग्रेजुएशन करेगा, कॉमर्स करेगा, जो भी करेगा वो हम इस घर से देखते हैं। अब बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस जो हमारा होता है वो हमारे, इसको हम पुत्र भाव भी कहते हैं, ये हमारी प्रोजनी का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, पूर्व जन्म का भी हम इसी से देखते हैं। हमारी हायर एजुकेशन आ गई इसमें। और दोस्तों शायद आपने सुना होगा, जो हमारे दोस्त एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये हाउस हमारे लॉटरी और सट्टा बाजार का भी है, शेयर मार्केट भी हम इसी हाउस से देखते हैं, फिफ्थ हाउस से। अब हमारा आता है सिक्स्थ हाउस, जिसको हम रोग भाव भी कहते हैं, डिजीज भी कहते हैं। सिक्स्थ हाउस में हमारी बेसिकली डिजीज, स्टार्टिंग डिजीज यहीं से देखेंगे हम। ये घर लिटिगेशन का भी होता है, ये घर कोई मान लो प्लेयर है, प्लेयर गेम में बढ़िया खेलेगा या नहीं खेलेगा, उसके लिए हम ये घर देखेंगे। सिक्स्थ हाउस इज आल्सो हाउस ऑफ वार। खेल का मैदान भी एक जंग होती है दोस्तों, क्योंकि हमने वहां पे भी विक्ट्री हासिल करनी होती है। ये लिटिगेशन का भी घर हो गया, कोर्ट केसेस का भी घर हो गया। आपके एनिमीज आ गए, हिडन एनिमीज कहते हैं जिसको हम, वो इसी हाउस में हमारे आते हैं। ये घर आपके लोन का भी है, आपको लोन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, वो भी इसी हाउस से आएगा। अब बात करेंगे हम सेवंथ हाउस की।
7th हाउस हमारे पार्टनरशिप का होता है। हमने कोई भी बिजनेस करना है, उसमें हमारी पार्टनरशिप चलेगी नहीं चलेगी, हमारे लाइफ पार्टनर का भी घर यही होता है। सेवंथ हाउस को हम भार्या भाव भी कहते हैं, क्योंकि हमारी पत्नी होती है यहाँ पे। और ये हमारे ओपन एनिमीज भी हम इसको कहते हैं सेवंथ हाउस को, क्योंकि हमारे कंपटीटर भी यहीं पे होते हैं ना। कंपटीटर होने की वजह से ये सेवंथ हाउस को हम ओपन एनिमीज, जो हमारे को खुला चैलेंज देने वाले होते हैं, वो भी सेवंथ हाउस से ही देखते हैं हम। 8th हाउस, जिसको हम मृत्यु भाव भी कहते हैं, ये सर ये हाउस है, ये आपके अकल्ट साइंस का भी घर है, ये पताल का भी घर है, ये रिसर्च का भी घर है, और ये अंडर टेबल इनकम भी है सर। आपको 2 नंबर का पैसा आएगा नहीं आएगा, वो भी आपको इसी हाउस से पता लगेगा। और ये आपके अनसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, वो भी आपको 8th हाउस ही बताएगा। वैसे तो दोस्तों ये 8th हाउस को हम बहुत बुरा हाउस मानते हैं, पर हमारी जो ज्योतिष विद्या आती है वो भी हमें इसी हाउस से देखते हैं। इस हाउस का जो कारका है वो सैटर्न है, शनिदेव है। वो हम बाद में, इसकी लंबी बात है कारका की, हर भाव के अलग अलग कारका हैं। सैटर्न है, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन आता है, इसलिए इसका हमें जो अकल्ट नॉलेज देनी है, रिसर्च देनी है, वो भी मंगल देव ने साथ में देनी है। दोस्तों किसी का मान लो लगन लॉर्ड मंगल यहाँ पे बैठ गया, दैट नेटिव इज ए वेरी गुड सर्जन, क्योंकि मंगल इज आल्सो चीर फाड़ का कारका है। वो मंगल के ऊपर कोई इफ्लेक्शन नहीं है, तो वो आदमी बहुत बढ़िया सर्जन भी बन सकता है, एंड वो आर्मी में और पुलिस में भी बहुत अच्छा गेन कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9th हाउस की, जो हमारा धर्म भाव भी है। यहाँ पे हम फादर, हमारे गुरु, हमारी हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, और यहाँ पे हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग भी आती है। हमने धार्मिक स्थान पे यात्रा करनी है, कोई वहाँ पे महीना 2 महीने लगाने हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग हम यहीं से देखते हैं। 3rd हाउस में दोस्तों हमारी शॉर्ट ट्रेवलिंग आती है, और 9th हाउस में हमारी लॉन्ग ट्रेवलिंग आती है। यहाँ पे बेसिकली सेजिटेरियस साइन आता है, इसलिए ये गुरु का साइन भी है। ये हमारे यहाँ पे हमारा मंदिर भी है, धार्मिक स्थान भी सारे इसी को बोलते हैं हम, 9th हाउस को। अब बात करेंगे दोस्तों 10th हाउस की। 10th हाउस इज आवर कर्मा, प्रोफेशन, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या बिजनेस करेंगे, कैसा काम करेंगे, काम कैसा चलेगा, ये सारी चीजें हम 10th हाउस से देखेंगे। अब बात करेंगे 11th हाउस की। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स। आपको लाइफ में गेन कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनकम कैसी होगी, कितने सोर्स ऑफ इनकम होंगे आपके पास। ये 11th हाउस आपके कॉलेज टाइम के फ्रेंड भी हैं, ये आपके एल्डर ब्रदर का घर भी है, ये छोटे ब्रदर का 3rd हाउस, 11th हाउस बड़े भाई बहन का। आपके बड़े भाई बहन हम इस घर से देखते हैं, 11th हाउस से। आपकी सोशल इमेज कैसी होगी, आपको ग्रोथ कैसी मिलेगी, ये सब कुछ हम 11th हाउस से देखते हैं। इसको लाभ भाव भी कहते हैं।
अब लास्ट टाइम हम बात करेंगे मोक्षा। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ मोक्षा। व्यय भाव भी है, ये खर्चों का भी घर है, ये हॉस्पिटल का भी घर है, ये फॉरेन ट्रेवलिंग का भी घर है, ये आपके बेड प्लेयर का भी घर है। 12th हाउस में अगर किसी के कोई मेलिफिक प्लैनेट जैसे राहु, सैटर्न, सूर्य बैठे हैं, उस नेटिव को रात को नींद कम ही आती होगी। ये सभी अपनी अपनी कुंडली में ये किसी का बैठा है वो चेक करके देख लें भी ये बात सही है या गलत है। दोस्तों ये हमने आज 12 हाउस के मोटा मोटा आपको छोटे छोटे कार्यकर्ता बताए मैंने। ब्रीफ में इसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। अब बात करते हैं हमारे जो होरोस्कोप कितने टाइप के होते हैं। ये दोस्तों हमारी नॉर्थ इंडियन कुंडली है। इसमें क्या होता है, इसमें हाउसेस फिक्स होते हैं और राशियां मूव करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया सुबह अगर 6 बजे यहाँ पे 1 नंबर साइन है तो 8 बजे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 10 बजे फिर चेंज हो जाएगा। ये राशियां मूवमेंट करती हैं, ना कि हाउसेस फिक्स हैं इसमें। और जो हमारा साउथ इंडियन चार्ट होता है उनमें राशिज फिक्स होती हैं। जैसे यहाँ पे एरीज है तो एरीज ही रहेगी, 1 नंबर है तो 1 ही रहेगी। उनकी हाउसेस मूवमेंट करते हैं। अब मान लो हम बात करते हैं किसी का नेटिव का बर्थ दोपहर को 12 के बजे हुआ, आज का सन जैसे स्कॉर्पियो में चल रहा है, 12 बजे पहुंच जाएगा, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4। उस वक्त हमारा क्यूरियस लगन आ जाएगा। स्कॉर्पियो यहाँ पे हम 2 निशान बन जाते हैं, वो हमारा लगन शो करता है। ये साउथ इंडियन चार्ट की ये होती है। हमारे ज़्यादा वैसे नॉर्थ इंडियन चार्ट ही चलता है, ये साउथ में चलते हैं, ये साउथ में प्रेडिक्शन इसी से करते हैं। ये हमारा ईस्ट इंडियन चार्ट है, ये ज़्यादातर बंगाल साइड यूज होता है। ये भी बेसिकली मोटा मोटा अपनी नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ही होता है। ऐसे देखो एरीज, टॉरस, जेमिनी, बस इसका थोड़ा सा स्टाइल में फर्क है। ये हमारी ईस्ट इंडियन चार्ट आ गया। दोस्तों हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जैसे 9 प्लैनेट होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, उसी तरह हमारी जोडिक में 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और एवरी प्लैनेट जो मूवमेंट करते हैं वो इनको सल्यूट करने जाते हैं। हर राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। सवा दो को अमीन करें हम 2 नक्षत्र पूरे आगे, 1 नक्षत्र का 1 पद आएगा। जैसे हमारी स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र आर फिक्स्ड एंड एवरी प्लैनेट सल्यूट देम। ईच नक्षत्र हैज लेंथ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 27। इसको 13 डिग्री 20 मिनट का 1 नक्षत्र का स्पैम होता है। अब जैसे बात करते हैं हम एरीज में बात करें
तो एरीज में पहला जो 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र आएगा वो अश्विनी नक्षत्र आता है, जिसके मालिक केतु देव जी हैं। जैसे देखिए एरीज में 00 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु का नक्षत्र है, और इसके जो डाइटी हैं अश्विनी कुमार है, इनके नाम से इनका नाम रखा गया अश्विनी। ये बेसिकली दोस्तों सूर्य के पुत्र हैं अश्विनी कुमार, इनको वेद भी कहते हैं। हमारे जो डॉक्टर होते हैं ना, वो उस टाइप की ये वेद हैं आयुर्वेदिक में। इन्होंने बहुत ज्यादा महारत हासिल की हुई है। इसी तरह एरी साइन में दूसरा नक्षत्र आएगा भरनी, जिसका स्वयं रहेगा 26 डिग्री 40 मिनट तक, 13 डिग्री 20 मिनट का यही होता है। इसका लॉर्ड आएगा वीनस यानी कि शुक्रदेव, और इसकी जो डाइटी है वो यम है। एरी साइन में तीसरा जो चरण आएगा सूर्य का आएगा, वो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण ही आएगा उसका, क्योंकि इसमें 30 डिग्री हमारी पूरी होगी। 13 13 26 और 3 डिग्री 20 मिनट का वो आ गया। 30 डिग्री के ये एक स्पैम में ये 2.25 नक्षत्र आते हैं, और एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। 3 डिग्री 20 मिनट का एक पद होता है नक्षत्र का। नक्षत्र की स्लाइड शो कर दो सर। सर नक्षत्र की तो स्लाइड शो कर रखी है। नहीं दूसरी सर, दूसरी जिसमें हमने नहीं ये डिफाइन किया था। यही सर, ठीक है सर एक बार इनको ये, एक बार ऑडियंस को ये बता दीजिए कि जो पूरी एक पृथ्वी जो राउंड लगाती है, मतलब सन का वो 360 डिग्री का होता है, यानी यस सर। पर हाउस जो है वो 30 का हो गया, और इसलिए और 27 नक्षत्र इसलिए वो 13.2 सॉरी हो गया। किसी का सॉरी डाउट आया दोस्तों, था? मैं इसलिए मैं थोड़ा बताना भूल गया। हमारी एक राशि का जो स्पैम होता है वो 30 डिग्री का होता है, और एक नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। राशि का 13 डिग्री 30 डिग्री का होता है पूरा पूरा। 12 राशियां होगी, 12 इंटू 30 डिग्री, 360 डिग्री का पूरा जोडिक होता है ये। हर राशि का, चाहे वो एरीज है चाहे को टॉरस है, सभी का स्पैम हमारी ऋषि मुनियों ने 30 डिग्री ही लिया हुआ है। उसी 360 डिग्री को हमने इन ऋषि मुनियों ने स्थाई पे डिवाइड कर दिया। स्थाई नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र का स्पैम है, चाहे वो शनि का नक्षत्र है, चाहे वो जुपिटर का नक्षत्र है, चाहे वो मून का नक्षत्र है। उसका जो नक्षत्र का जो स्पैम है वो 13 डिग्री 20 मिनट ही रहेगा। एक राशि में जैसे मैंने आपको बताया 2.25 नक्षत्र, एक नक्षत्र के 4 पद, उसके समझो 9 पद एक राशि में आते हैं। अंडरस्टैंड सर? अब यहाँ पे बात करते हैं हम। सर एक मिनट में हाँ आपको जी, इंटरप्ट करूंगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज यू कैन राइट मी इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड सो दैट वी कैन टेक योर डाउट्स। मतलब किसी का अभी तक कोई भी डाउट है कि जैसे सर ने समझाया कि भैया 360 डिग्री का एक राउंड लेते हैं और पर राशि 30 डिग्री का एक वो आ गया, तो और पर नक्षत्र 13.2 13 डिग्री 13.20 हो गया। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो भी ये 30 डिग्री तभी बनेगा जब वो 3.20 प्लस 13.20 प्लस क्वार्टर ऑफ नक्षत्र। तो अगर आपका किसी भी कोई डाउट है, किसी भी तरीके से कुछ पूछना है, तो प्लीज यू कैन आस्क, मतलब डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी डाउट। टिल नाउ जो भी सर ने कवर करवाया उसमें से। सर कंटिन्यू, सॉरी सर। कोई बात। अब नेक्स्ट स्लाइड दे दो। ये हमारे नक्षत्र हो गए सर। इसी नक्षत्र से हमारी विमशोत्तरी दशा चलती है। विमशोत्तरी दशा का वैसे बहुत लंबा टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा। जिस राशि में मून की प्लेसमेंट होती है वहां पे कितनी डिग्री मून का स्पैम हो चुका है,
मान लो एक एरी साइन की ही हम बात करते हैं, एरी साइन में मून 12 डिग्री 20 मिनट पे बैठा है, तो हम कहेंगे इसके ऊपर केतु की महादशा शुरू हुई है। केतु का जो स्पैम बच जाएगा क्या, 12 डिग्री 20 मिनट तो मून उसके दशा चली गई, अब जो 1 डिग्री बची है उसकी दशा उसको भोगनी है नेटिव को, जिसका मून एरी साइन में 12 डिग्री 20 मिनट का होगा, उसके अनुसार उसकी आगे दशा चलेगी। केतु के बाद शुक्र की दशा आएगी, शुक्र के बाद सूर्य की दशा आएगी, सूर्य के बाद मंगल की। इसी तरह हर दशा के अपने अपने ईयर्स काउंट किए हुए हैं, और टोटली हमारी जो दशा है वो 120 साल की विंशोत्तरी दशा होती है। नेक्स्ट स्लाइड दे दो जी। व्हाट इज लग्ना? The very most important part of our horoscope, लग्ना। दोस्तों ये हमारी कुंडली का, हमारे जोड़े का जो फर्स्ट हाउस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव होता है। यहाँ पे आपको ये रेड साइन दिखाया हुआ है, ये लगन है। यहाँ पे कोई भी राशि आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, एनीवन। क्या लिखा आएगा, यहाँ पे कोई प्लेनेट भी बैठे हो सकते हैं, नहीं भी बैठे हो सकते, खाली भी हो सकते, पर यहाँ पे राशि जरूर आएगी ही आएगी। जैसे यहाँ पे अब 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जेमिनी साइन का लगन आ गया। इसके जो मालिक आगे वो बुध देव आगे। बुध देव जो हैं इस कुंडली के लग्नेश हो गए, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट ऑफ द हॉरोस्कोप। इसी तरह आपका सर ये हॉरोस्कोप बन जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ये ऐसे ऐसे ये आपका जोडिएक घूम जाएगा। अब ये लगन होता क्या है, जैसे हमने ये बात की थी भी फर्स्ट हाउस में आपकी बॉडी, आपकी अपीयरेंस वगैरह होती है, वैसी है हम ये बात करेंगे। अब यहाँ पे जेमिनी साइन आ गया। जेमिनी साइन के जो पीपल होते हैं दोस्तों, वो गुड कम्युनिकेटर होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, उसमें मरकरी की क्वालिटी आ जाएगी, बिजनेसमैन की थॉट होंगे, इंटेलिजेंसी भी आएगी उसमें। ये तो लगन की बात होगी भी, उसकी पर्सनैलिटी का। अब इस लगन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कौन से ग्रहों का प्रभाव आ रहा है नहीं आ रहा, वो हम आगे टॉपिक में बात करेंगे। बेसिकली इसका जो मालिक है मरकरी, वो वेल प्लेस्ड होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी मैलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो कंबस्ट नहीं होना चाहिए। कंबस्ट का दोस्तों मतलब ये होता है वो अस्त ना हो। लगन लॉर्ड का अगर अस्त होता है तो प्रॉब्लमेटिक लाइफ में काफी रहती हैं दोस्तों। कंबस्शन का टॉपिक भी काफी बड़ा है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा। सूर्य के नजदीक कोई भी जब प्लैनेट आता है वो कंबस्शन में चला जाता है। जब सूर्य और मरकरी आमतौर पर साथ ही रहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली देखा गया मरकरी 50% कुंडलियों में ये अस्त ही मिलता है।
लगन लोड का अस्त होना, आपकी मेंटल एबिलिटी का वीक होना, बॉडी में एनर्जी का कम होना, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक देता है। ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है। यहाँ पे जो भी राइज साइन होगा उसको हम लगन कहेंगे। और जो लगन मैंने बताया दोस्तों शुरू में, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूवमेंट प्लान चीज अपनी जोडिक में सबसे ज्यादा मूव करने फास्टेस्ट मूविंग लगन है। हर लगन 2 घंटे में एवरी 2 आवर्स बाद चेंज हो जाएगा। मान लो जब सूर्य उदय हुआ तो सन यहाँ पे था, और 2 घंटे बाद यहाँ पे आ जाएगा, उसके 2 घंटे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब सूर्य की पोजीशन से देख के ये बता सकते हो भी उसका बर्थ टाइम क्या होगा। ये हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपके सामने मान लो किसी की सिर्फ कुंडली पड़ी है, आपको उसका टाइम नहीं पता, डेट नहीं पता, सूर्य की पोजीशन से आप उसका मंथ बता दोगे। अगर उसकी डिग्री ली हुई है तो आप ये भी बता दोगे उसके डेट ऑफ बर्थ क्या है। ईयर तो बताना देखो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी नियर अबाउट जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो पहुंच जाते हैं प्लैनेट पोजीशन देख के वो। और आप ये बता सकते हैं भी उसका टाइम और बर्थ किस टाइम समय हुआ, सुबह हुआ, शाम को हुआ, कितने बजे शाम को हुआ, रात को हुआ, दिन में हुआ। वो सारी मूवमेंट हमारी सूर्य पे डिपेंड करती है। ये जोड़िक जैसे 12 साइन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 12 × 2 पूरे जोड़िक में ये सारे लगन एक दिन में घूम जाते हैं। सबसे फास्टेस्ट जो मूवमेंट है वो लगन की है। यहां तक किसी का डाउट हो तो वनीश जी। अगर आपका किसी का भी कोई मतलब अगर आपको क्लियर है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। यू हैव क्लियर, मतलब जो भी आपका क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस कर दीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट अस नो, ताकि हम बिफोर आगे प्रोसीड करने से पहले जो एंड का टॉपिक रहेगा उसको प्रोसीड करने से पहले आपका कोई भी डाउट है उसको हम ले पाए। सो वी आर वेटिंग फॉर 3 मिनट्स। आप में कोई भी डाउट है तो बता दीजिए प्लीज। थैंक यू। सुप्रिया चौधरी जी कह रही है क्लियर है। प्लीज गाइस, अदर अदर इस हाउस को हम दोस्तों जो लगन होता है ये ट्राइन भी है और ये हमारा केंद्र भी है। एक होरोस्कोप में 4 केंद्र होते हैं और 3 ट्राइन होती हैं। फर्स्ट हाउस को हम ट्राइन भी कहते हैं और केंद्र भी कहते हैं। इसमें डबल एनर्जी होती है दोस्तों, केंद्र की भी और ट्राइन की भी। 1, 4, 7, 10 जो हाउसेस आएंगे वो हमारे केंद्र हाउसेस होते हैं। कोई बात नहीं बनी जी, मैं यही समझा दूंगा। जैसे मेरा ये एरो शायद आप देख रहे हो, ये फर्स्ट हाउस, ये केंद्र भी है, ये ट्राइन भी है। यहाँ पे ये रेड मार्क है, ये हमारे 4 हाउस केंद्र हैं जिसको हम विष्णु, हमारी बॉडी 4 पिलर भी बोलते हैं, और ये विष्णु स्थान होते हैं। और ये 5 और 9th, 1, 5, 9 जो हाउसेस होते हैं ये हमारे ट्राइन है। यहाँ पे अलग कलर दिखा दीजिए 5 और 9 में ना जी। इनको हम लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। ये 5 और 9 ये हमारे ट्राइन हाउस हैं। 1, 4, 7, 10 ये हमारे केंद्र, और ये 1, 5, 9 हमारे ट्राइन।
इसीलिए जो फर्स्ट हाउस है ये केंद्र और ट्राइन दोनों का रूप लेता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी की है। यहाँ पे जो प्लैनेट बैठा है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपनी बॉडी पे पड़ना है। ये हमारी ट्राइन बन गई 159 की। ये हमारा केंद्र आ गया। केंद्र हाउस विष्णु स्थान और ट्राइन हाउस लक्ष्मी स्थान। वैसे तो हर हाउस से अगला हाउस उस, जैसे हम सेकंड हाउस की बात करें, इसका ट्राइन 2, 6, 10 होती है। थर्ड की बात करें, इसकी हाउस 3, 7, 11 आएगी ट्राइन इसकी, 3, 7, 11 जी। इसकी ट्राइन ये है। और ये हमारी मोक्षा ट्राइन होती है 4, 8, 12 की। ये मोक्षा ट्राइन है जी। जो पहली बताई थी सर मैंने, आप नोट कर लो चाहे। 1, 5, 9 को हम धर्म ट्राइन कहते हैं, 2, 6, 10 को हम अर्थी ट्राइन कहते हैं, 4, 8, 12 को हम मोक्ष ट्राइन कहते हैं। एक ये भी बना दी अपनी थी 3, 7, 11 की ना। हाँ राहुल सर। 3, 7, 11 ये भी हमारी ये अलग से ट्राइन है। ये हमारी 4 ट्राइन्स अलग अलग आती हैं। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण एंड लाभ त्रिकोण। प्लैनेट का बता दे थोड़ा जी। बता सकते हैं, अगर लेट नहीं हो रहा तो पूछ लेते हैं आप ऑडियंस देखो को। तो किसी की क्वेरी लेनी, क्वेश्चन आंसर करना, क्वेश्चन आंसर कर लो अगर किसी की क्वेरी है तो। आपके अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी एंड कोई आप डाउट पैच के रिलेटेड पूछना चाहते हो, देन यू कैन आस्क द सेम। 1 बाय 1 म्यूट करके आप पूछ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके सवाल के जवाब सभी के देके जाऊंगा जी। टाइम की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली बेसिक एस्ट्रोलॉजी में जो भी आज तक पढ़ाया नहीं समझ आया आप पूछ सकते हो। Anyone has any doubt? Can we end here? किसी के कोई डाउट्स नहीं है या सर आप प्लैनेट्स के बारे में बताना चाहोगे अभी? चलो बता देते हैं जी। अभी तक किसी का कोई डाउट तो आ नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा। चलो चैट बॉक्स में भी किसी ने नहीं लिखा। So, सब थोड़ा सा एंड कर देते हैं अगर आप कहो तो, अगर ऑडियंस कहे तो, या आप आगे लेना चाहते हो। नहीं वैसे आप देखो जी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कुआरे तो फिर उसको वाइंड अप कर लेते हैं। एक ने बोला ऐसा कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। एनी कोई क्वेश्चन किसी भी का, चलो आज के नहीं है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, कोई मन में कोई हाँ, डाउट है।
मगर आप अपने मतलब किसी भी तरीके का कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आपके दिमाग में चलो कोई आप बात आ बेसिकली रही बात हो। नहीं करते हैं किसी हाँ भी, चलो मन दिमाग में होती है ये बात हाँ, तो हमें करनी चाहिए। कुछ भी आपको पूछना हो मतलब कुछ भी होता है ना नॉर्मली, जैसे मैं सर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, वो मैं तो पूछूंगा नहीं अपने। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो यू कैन। किसी भी रिगार्डिंग पूछ सकते हो सर, कोई भी, अगर मेरी नॉलेज में उत्तर देना हुआ मैं जरूर आपको आंसर दूंगा। ज्योति जी आपको हम बता देंगे क्लास कब होगी। यू मस्ट हैव आवर नंबर सो वी विल लेट यू नो, राइट। सर आप आप इनको थोड़ा सा उसी सभी के। सेटिस्फाई हैं सर मेरी जो बताया, या कोई मैंने कोई गलत बताया, इनसे जरा व्यू किसी के। और आप इनको से थोड़ा सा इसी चीज के बारे में बता दीजिए, जो जुपिटर और सैटर्न का 59 ईयर्स बाद जो हुआ है इस बार, थोड़ा सा मतलब जो कोरोना की वजह से, मतलब वो हम लोग डिस्कस कर रहे ज्योति जी बात ये है, अभी ये नहीं पता मेरे को 59 ईयर्स बाद मिले हैं या कैसे मिले हैं। हैं। ये मेरा देखिए, डाउट है सर, अच्छा, ज्योति जी का डाउट नहीं है। ओके ओके ओके, चलो आपको तो बाद में कर दूंगा, आपके फिर डाउट, अच्छा। क्योंकि आपके आपके डाउट ठीक नहीं है पूरे होते सर। ठीक है। तो सर अभी 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 तक आप किसी। अभी एक मिनट जी। सर, सर, अभी ये कोरोना की वजह से हमारी ये, यहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, शेयर मार्केट डाउन जाएगी, 100% जाएगी। जो ये मार्केट का काम करते हैं बेतहाशा से उसको कैचअप कर सकते हैं, जिसका फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है वो करे। मेरे को मत डाउन देना, मेरे पैसे फंस गए जी। पर मार्केट डेफिनेटली डाउन जाएगी, 100% जाएगी। ये 9 दिसंबर के बाद ही अब इसके इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे सर। एंड सैटर्न और जुपिटर का वेरी क्लोज डिग्री कंजक्शन होने वाला सर ये 9 दिसंबर को। और ये कोरोना की जो महामारी चल रही है ये और ज्यादा भयानक रूप लेगी ये। अब जो ये सैटर्न और जुपिटर का देखो, ये जुपिटर नीच का होगा, यहाँ पे नीच भंग राजयोग जरूर बन रहा है उनका। यहाँ पे जुपिटर जी जो है वो लो मेकिंग है, और जो सैटर्न जी हैं वो लो एग्जीक्यूटर हैं। इसलिए जो भी किसी ने काम करने हैं सैटर्न को मद्देनजर करना, किसी के साथ कभी भी कोई धोखाधड़ी नहीं करना, अपनी जो भी कोई लेबर बेस काम कर रहा है अपनी लेबर को कभी भी तंग मत करना, नहीं तो शनि देव जी का डंडा जरूर चलेगा। और जो लेडीज हैं वो भी अपनी मेड को ज्यादा परेशान मत करना। हाउ विनस ट्रांजिट विल इफेक्ट, ये किसी की क्वारी आई है सर। ये किसी ने पूछा विनस का इफेक्ट क्या होता है ट्रांजिट का। सर विनस के ट्रांजिट का इफेक्ट अपने अपने होरोस्कोप के मुताबिक होता है जी। विनस अगर फोर्थ हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहा है तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस में विनस दिग्बली होता है। अगर आपकी वीनस की दशा चल रही है, वीनस आपकी अच्छी पोजीशन में है, उसके ऊपर कोई मेलिफिक इफेक्ट नहीं है, तो आपको वीनस का वो ट्रांजिट कोई व्हीकल दिला सकता है। आप बेसिकली बात देख लीजिए भी, सैटर्न के बिना ना तो आपकी शादी होगी, ना आपका घर बनेगा, तो ना ही आपके पास व्हीकल आएगा। सैटर्न की ब्लेसिंग आनी बहुत ही कंपलसरी है। सैटर्न के बिना ना मैरिज होगी, ना गाड़ी आएगी, ना मकान बनेगा। ये ठीक है, मंगल इज द कारक ऑफ प्रॉपर्टी, बट सैटर्न की ब्लेसिंग के बिना आप प्रॉपर्टी नहीं ले पाओगे। इसलिए सैटर्न की ब्लेसिंग सबसे पहले चाहिए, क्योंकि वो कर्मदाता है, कर्मों में होगी तो देगा वो। कर्म अच्छे रखोगे तो वो खींच भी के भी ले आएगा। सर किसी का डाउट आया है, गोचर लगन से देखते हैं या चंद्र से देखते हैं? सर चंद्र हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है जी। बेसिकली गोचर क्यों? मैं जो, हाँ गोचर की बात ही करते हैं जी। ठीक है जी, बेसिकली मैं जो ट्रांजिट लगाता हूँ मैं लगन पे ही लगाता हूँ।
और उसी से मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। चंद्र से लगाओगे तो, और वो मेंटली आपके दिमाग पे क्या असर डालते हैं वो चंद्र का अलग से है और लगन से अलग से है। वैसे आपको जो रिजल्ट है सर लगन से भी बढ़िया आ जाएंगे, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगन से कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है आपकी, जहाँ प्लैनेट बैठे हैं और जहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैं छोटी सी बात आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिनके बर्थ टाइम में राहु देव जी अगर 6 साइन में यानी कि वर्गो साइन में है, कन्या राशि में, और कन्या राशि में ही उन्हीं का सूरज है, उनका ये 10-12 दिन से हो सकता भी हेडेक पेन बढ़ गया हो। है किसी का ये इस टाइप का कोई पेशेंट? नहीं सर, अभी तक नहीं। अगर किसी का वर्गो साइन में या सर सिक्स वर्गो हाउस में, वर्गो 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 में साइन अगर में राहु और सन किसी का वर्गो साइन में राहु और सन है तो प्लीज कंफर्म अस, अगर है तो एज पर सर्फिस फॉर द लास्ट 10 to 12 डेज उसके सर में दर्द हो रहा होगा। कुछ है क्या किसी का ऐसा? शायद अभी किसी को अपने को भी मैं किसी ने बोला रिद्धि जी आई हैव वर्गो साइन ही। आपका रिद्धि जी क्या वर्गो साइन के अंदर राहु और सन है। राहु और सन है? आपके अपने आप को अनम्यूट करोगे? आप अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ डिस्कशन टाइम। वर्गो साइन में राहु है, सूर्य नहीं है, आप अनम्यूट कर सकते हो रिद्धि जी। अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगा, अनम्यूट कर दूंगा। रिद्धि जी अब आप अनम्यूट है, हाँ तो जी आप सर। सोच रहे तो मेरा है वर्गो साइन में राहु। हैं राहु प्लस सन होना चाहिए। नहीं, सन नहीं है, सिर्फ राहु है। सन भी होना चाहिए। सर तो किस टाइम? हाँ लगन में, जी। आपकी लगन में राहु है? नहीं सर, नॉट इन लगना, आपने वर्गो साइन नहीं नहीं बोला। नहीं, वर्गो साइन में तो बोला मैंने। हाँ, वर्गो साइन है बट वर्गो असेंडेंट नहीं है, मैं मेरा जेमिनी असेंडेंट है। ओके ओके ओके, यानी कि 4th हाउस में आपका राहु है। हाँ जी। ओके। मदर की हेल्थ कैसी है आपकी? तो अप डाउन ही रहती है। मैं मैडम बेसिकली बात कर रहा था राहु के साथ जिनका सन हो ना, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये ट्रांजिट की बात चल रही थी। जो राहु आज की डेट में ट्रांजिट कर रहे हैं वो टॉरस साइन में कर रहे हैं। टॉरस साइन पे बैठ के वो वर्गो साइन को देख रहे हैं। जिनका राहु वर्गो साइन में है, साथ में सन भी है, और आज का जो सन ट्रांजिट कर रहा है वो वृश्चिक राशि में कर रहा है, यानी कि स्कॉर्पियो राशि में। सर वो सॉरी आपको इंटरप्ट किया, बोलिए ओके बोलिए। ओके ओके, बोलिए मैम बोलिए। आपने बोला ना वो टॉरस में बैठ के वर्गो को देख रहे हैं, सर वो वर्गो यस, को देखेंगे, स्कॉर्पियो को देखेंगे। सातवीं दृष्टि होती है ना राहु की, तो राहु की तो साथ में स्कॉर्पियो होती है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं वर्गो में होती है, वर्गो को देख रहे हैं वहां पे जी। अब वर्गो को आज का सेट राहु भी देख रहा है जी मैम। अब सर वहां पे अगर टॉरस में अगर वो है, राहु अगर टॉरस साइन में है, इस टाइम अर्थ साइन में है, वहां से सातवीं दृष्टि स्कॉर्पियो में पड़ेगी ना सर, साथ 6th। में मैम 5वीं भी दृष्टि होती है राहुदेव की जी। 5 और 9 दृष्टियां भी होती हैं, पढ़ी नहीं आपने? ओके। राहु की कौन दृष्टि सा नौ? मैम जो जुपिटर की होती है 5, 7, हाँ, 9, वही राहुदेव की होती है मैम। जी जी। मैं यही बात कर रहा था, अगर राहुदेव के साथ सन, यानी कि जिनका बर्थ 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच है, हम्म उनका सन जैमन इसका वर्गो साइन में सन होगा उनका। हम्म और मानो जैसे आपका बर्थ सितंबर में होता तो वो सन यहीं पे होता, और सन के ऊपर इफेक्ट दोनों का आता, दोनों राहु का। ओके। हाँ, इसलिए वो आपको हेडेक की प्रॉब्लम दे सकता था, क्योंकि सन जो है बोन का कारका भी है, और अपने जो फर्स्ट हाउस में होता है ना, फर्स्ट हाउस में जो है कारका भी है फर्स्ट हाउस का जी। ओके। हाँ, और जो स्कॉर्पियो साइन वाले हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी, क्योंकि उनके स्कॉर्पियो साइन में इस समय
मून के साथ केतु है और ऊपर से राहु की एस्पेक्ट आ रहा है मून के ऊपर, और साथ में सूर्य देव जी हम वहां पे जाके बैठ गए। ये स्कॉर्पियो साइन के लिए ये सबसे बढ़िया पीरियड है मेडिटेशन में जाने का, 1.5 साल के लिए समझ लो भाई साहब, आप जिसका भी स्कॉर्पियो साइन है जो गेन। सर आपकी आवाज चली गई, आप दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज। मैम स्कॉर्पियो साइन के लिए वेरी गुड टाइम फॉर मेडिटेशंस। स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए? नोट मैम, स्कॉर्पियो मून साइन की बात कर रहा हूँ, जिनका मून स्कॉर्पियो में, मून के साथ केतु आया नहीं मैम, वेरी गुड टाइम फॉर मेडिटेशंस। बहुत कुछ गेन कर सकते हैं वो इस टाइम। ये 13 महीने रह गए, 3 महीने तो चले गए, 15 महीने पड़े हैं अभी। अगर 15 महीने भी अगर मेडिटेशन में जाते हैं तो बहुत इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे जी। तो मेरा भी है। क्या बात है मैम, वेरी गुड। मेरा 6th हाउस में मून है। 6th हाउस में मून है, 8वीं राशि 6th हाउस। मंगल वेरी वेरी बैडली प्लेनेट आपकी राशि के लिए। मंगल कहाँ पे मैडम? 2nd हाउस। हाँ जी, 2nd हाउस नीच का हो गया। हाँ जी, पर राशि परिवर्तन भी हो गया ना। 2nd हाउस में मून की राशि में परिवर्तन हो गया, बिल्कुल हो गया मैम, बट नीच भंग 8वीं राशि में मून और मून की राशि में मंगल, वो हो गया, कोई बात नहीं। वीनस कहाँ पे है? 12th। टॉरस में आ गया जी। कभी पैसे के लिए काम रुका आपका? नहीं सर। जितनी जरूरत होती है उतनी मिल जाते हैं? हाँ जी सर। नींद बढ़िया आती है? नहीं, नींद नहीं आती। नींद की राहु प्रॉब्लम। राहु साथ में आ गया ना फिर। अब नींद नहीं आ रही। नहीं आ रही ना, मैंने ये बात बोली ना अभी, मैंने आपको बताई कि 12th हाउस में जिसके कोई मैलिफिक प्लैनेट है नींद नहीं आती उनको। हाँ सर, ये तो तभी मैंने इंट्यूशन और वो सब मेडिटेशन वगैरह ज्वाइन करी है, पर अभी सर तो आया नहीं, देखो क्या होता है। डेफिनेटली मैम, आप अकेले में बैठ के सिर्फ ओम का उच्चारण करो जी। डेफिनेटली। एक आपको चंद्रमा का मंत्र देंगे, कोई बात नहीं, आप कॉल करना, जी। ठीक है? आपको एक चंद्रमा का मंत्र देंगे, उससे आपको मूड स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी मदर की हेल्थ भी उससे ठीक होगी। थैंक यू ओके मैम। थैंक यू मैम। सर कैन बी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सर एक अजय जी का क्वेश्चन है। बोलिए सर, पूछा बोलिए। है कि मिथुन लगन में शनि जुपिटर के गोचर के लिए इफेक्ट क्या इफेक्ट रहेंगे? मिथुन जेमिनी साइन। मैं अजय जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ मैं, फिर हम ये डिस्कशन कैरी ऑन हाँ जी, करेंगे। हाँ जी। हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो कमिंग वीक से कर रहे हैं। आपको जो है चैट बॉक्स में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करा है, तो आप उस पर व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं हमें। आपका बैच जो होगा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। हम TTS में बेसिकली बैच रखेंगे और यही टाइम रहेगा, 9 से 10 का टाइम रहेगा TTS के अंदर। जो बैच की स्टार्ट डेट है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फाइनली मतलब क्लास एंड मतलब सर हम वी कैन कैरी ऑन विद आवर डिस्कशंस। सुप्रिया जी, श्योर मून मंत्रा विल सेंड इट टू यू। मैं सर से लेके सबको दे दूंगा। सर ने मुझे भी दे रखा, सर ने मुझे भी दे रखे हम लोग। ये तो मून का दिया मतलब नहीं। सभी के लिए नहीं है जी, जिनका मुंह रिफ्लेक्टेड है उनको देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर नेहा जी ने एक बार, मैं ना नेहा जी एक एक करके डाउट ले रहा हूँ। पहले मैं अजय जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर मैं नेहा जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? अजय जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सो वन बाय कर दो सबको, सभी हाँ वन बाय, सेटिस्फाई। हाँ वन, अजय जी आप अनम्यूट करिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। दोस्तों पहले तो ये बता दो, आप सभी सेटिस्फाई हुए या मैंने जो भी बताया या नहीं, कोई कमी मेरे में किसी तरह की? आप बेशक बेझिझक हमें बोल दिए, हमें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरे को प्रशंसा सुनने की आदत नहीं है, मेरे को ये सुनने में भी आपने अच्छा नहीं पढ़ाया या अच्छा नहीं बताया। अजय जी ने शायद लीव कर लिया है, मतलब शायद उनका हो गया। अभी तक मैं नेहा जी को कर देता हूँ अपने अनम्यूट, उनका जो डाउट है। नेहा जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
ठीक है। हाँ नमस्ते सर, वो पूछना था गोचर के बारे में कि बोलिए मैम। फिफ्थ लग्न है, उसमें अभी शनि और गुरु का गोचर क्या इफेक्ट देगा सिंह लगन में? सिंह लगन है जी आपका। सर मेरे वाला। ठीक है जी। आपके मैम 6th हाउस में जुपिटर और शनि। शनि 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। हाँ ठीक है जी। और मेरे को ये बताइए मैम, आपके नेटल के सैटर्न और जुपिटर कहाँ बैठे हैं? सैटर्न 4th हाउस में है, जुपिटर 3rd हाउस में है। अब देखिए मैम, यहाँ पे जो आपका सैटर्न है, सैटर्न को सैटर्न दोबारा देख रहा है 3rd एस्पेक्ट से। हम्म सर आवाज नहीं आ रही है। मैम सर अभी कुछ सोच रहे हैं, सोच के ही अच्छा। बोलेंगे। हाँ। शायद सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैम सर डिस्कनेक्ट हो गए, जस्ट होल्ड डाउन, मैं ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने का। सर को आ गए, सर आ गए। सर अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। हाँ सर। आपका जो जुपिटर है 3rd हाउस में है, हाँ लिब्रा साइन में, हाँ और स्कॉर्पियो साइन में सैटर्न है। हाँ सैटर्न यहाँ पे बैठ के सैटर्न को देख रहा है 3rd एस्पेक्ट से। हाँ। ठीक है मैडम। हम्म 7 इसका इफेक्ट मैम, आपकी दशा चल रही है सैटर्न की कोई या जुपिटर की मैम? नहीं दोनों की नहीं है? नहीं। ठीक है। मेन तो प्रॉब्लम है इसका गोचर का, अगर कोई दशा प्रॉमिस करती हो तो इफेक्टेबल आ जाते हैं। वैसे देखो 6th हाउस में सैटर्न अच्छा होता है। बेसिकली आपका जो सैटर्न स्कॉर्पियो साइन में बैठा है, ये इज वेरी गुड। जल तत्व की राशि में जब भी सैटर्न आता है तो ये राजयोग कारक का होता है मैम। ये अच्छा राजयोग देता है और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। अच्छा। अभी तक हमको सब बोला कि आपका शनि बहुत खराब है। खराब इसलिए बोला मैम, ये सैटर्न 4th हाउस में देखो, वहां पे पानी है, सैटर्न इज पॉइजन। हम्म ठीक है, माता का घर है जी वो। हाँ ठीक है ना, माता के घर में सैटर्न चला गया तो थोड़े वहां पे मदर को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपके मेंटली डिस्ट्रक्शन दे सकता है वो, अच्छा। इसलिए की प्रॉब्लम आ सकती है। बट देखो प्लेसमेंट गलत है, पर हाउस प्लेसमेंट गलत है। जिस राशि में बैठा है वो बढ़िया है। मंगल के शनि के ऊपर कोई राहु का या मंगल का एस्पेक्ट तो नहीं है मैम? राहु 3rd हाउस में है। जुपिटर के साथ? हाँ That's... केतु आपका आ गया मंगल की राशि 9। में। हाँ वहां मंगल केतु बैठे हैं। मंगल केतु बैठे हैं वहां पे। हाँ सैटर्न के ऊपर इफेक्ट नहीं है, राहु के ऊपर इफेक्ट है। गुस्सा बहुत आता मैम? नहीं वैसा तो नहीं है। अच्छा, फिर ये तो होरोस्कोप सही नहीं होना। मैं पहली बात तो देखो, जो लियो साइन वाले आ गए ना मैम, वैसे ही अग्नि वाले। मून कहाँ पे है? मून 7th हाउस में। मून 7th हाउस में, ओके। और इसमें
मून के ऊपर जुपिटर और राहु दोनों की एस्पेक्ट आ रहा है। देखो बेसिकली अब ये बात करें इस राहु आपका आ गया, राहु और केतु और सैटर्न आ गए ना मैम आपके इकट्ठे अब इस वेले। केतु भी आपके 4th हाउस में आ गया जी। हाँ हाँ इस समय जो ट्रांजिट जो केतु का है ना, अगर आप प्रॉपर्टी बनाने चाहते हो इस टाइम प्रॉपर्टी बन सकती है आपकी। बन सकती है क्या? हाँ, प्रॉपर्टी की अगर है उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अच्छा अच्छा। दशा किसकी है मैम आपकी? शुक्र की, शुक्र 11th हाउस में। क्या बात है, मरकरी के साइन में चला गया है जी, पर वहां पे इसका राहु का इफेक्ट आ गया उसके ऊपर। 9th एस्पेक्ट जा रहा है ना राहु का जी, राहु का और जुपिटर दोनों का जा रहा है। शुक्र अस्त तो नहीं है मैम? नहीं। चलो गुड। देखो अगर अपने मकान की कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके ऊपर कोई बनाना है, जो केतु देव बना देंगे। अब आपके 15 महीने पड़े हैं, आप प्रॉपर्टी लेनी है प्रॉपर्टी भी ले सकते हो। अच्छा हाँ, देखो ये शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र इज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ हाउसेस। मकान की रेनोवेशन करनी है, वो रेनोवेशन हो जाएगी आपकी। अच्छा, थैंक यू सर। और अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कि अगर हाँ जी, एक्वेरियस लगन है, कुंभ लगन, उसमें हाँ राहु जी, बैठा है, राहु बैठा है वेरी गुड पोजीशन है मैम, और उसी का वेरी दशा गुड, चल रहा है। वेरी गुड है। कोई प्रॉब्लम कर रहा है कोई? नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है दशा मार्च से, तो कैसा जाएगा वो राहु? मैम देखो आज का जो राहु है वो टॉरस में चल रहा है। हमने 5 4 3 2 4th हाउस में राहु है। हाँ उसका आज का जो राहु है 4th हाउस में है। हाँ दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है मैम, कोई एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है जी। और हाँ। ये राहु कितने साल की एज है जिसकी? 33 32। कोई फॉरेन के बिजनेस दिखना चाहिए तो फॉरेन के देख सकते हैं मैम। ये कोई फॉरेन से काम करना चाहेंगे या कोई ये फॉरेन जाने का? फॉरेन में जॉब हो सकता है क्या? फॉरेन का ट्राई कर रहा है। डेफिनेटली मैम। कब तक हो जाएगा ऐसे? आप नंबर ले लेना, बात करेंगे, मेरे को हॉरोस्कोप भेज देना मैम, अच्छा, थैंक यू। चेक कर लेंगे मैम, कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा। फॉरेन से अपॉर्चुनिटी मैम अपने आप ही आ जाएंगी, इनको कोई ना कोई जॉब की करें ना अप्लाई। ये हाँ हाँ, जॉब का अप्लाई किया मैं। अप्लाई के 100% अपॉर्चुनिटी आएंगे। ड्यू टू कोरोना देखो ये 2-3 महीने हाँ नहीं हो हाँ सकता ये, हाँ क्योंकि अभी हाँ। दशा स्टार्ट हुई है। राहु की कोई ना कोई रेमेडी करवा लेंगे, ठीक हो जाएगा। पर आप आपका बेटा जी या? नहीं, मेरा जवाई है। अच्छा, ओके। फिर इसकी थोड़ी मदर को हेल्थ प्रॉब्लम इशू आ सकते हैं, क्योंकि अगर राहु 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, मदर की उनके कोई ना पैरों कोई। में दर्द रहता है। मदर के जी, हाँ उनकी मेरे को हॉरोस्कोप भेजना मैम। सैटर्न का भी इफेक्ट आ रहा होगा, पैरों में दर्द रहता है तो। ये सैटर्न 12th हाउस में तो नहीं है? नहीं, सैटर्न 11th में। हाँ 11th में आ गया ना। 11th में आ गया, कोई बात नहीं मैम, आप डिस्कस कर लेना हमसे। ठीक है सर, आपसे हाँ, अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं आपको थैंक यू। म्यूट कर दूं। सर एक अजय जी का क्वेश्चन है, मैं अजय जी मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप अजय जी अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। अजय जी बताइए, आप अपने डाउट पूछ लीजिए। हेलो। यस सर। हेलो सर आवाज कट रही है आपकी। हेलो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। अजय बोलिए जी सर, आप बोलिए। हेलो सर।
आप सर अपना क्वेश्चन बोलिए सर, क्या है? सर हो सकता इंटरनेट है स्लो या चल रही है। वैसे कोई जनरल क्वेश्चन कर सकता हूँ? पूछिए सर, कोई भी जनरली क्वेश्चन पूछिए, कोई डाउट इशू नहीं है मैम सर। हेलो सर, सर आप जनरली कोई भी क्वेश्चन। सर आपकी आवाज कट रही है ब्रदर। सर पुनीत जी की आवाज नहीं आ रही सही, आप अजय जी आपकी आवाज कट रही है, आप एक बार अपना डाउट पे चैट पे लिख दीजिए कि आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। चाहे तो आप हमसे कल डिस्कस कर लें, कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ, आपके पास हमारा नंबर है, आप दे दीजिए उस पे, हम आपको मतलब कल परसों में। हेलो अजय जी आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है मुझे, और मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। सर मीनवाइल एक हमारे जो चौधरी जी है, चौधरी ईश्वरा रेड्डी, उनका एक डाउट है, वो बोलिए पूछना जी। चाहते हैं। चौधरी ऐश्वर्या रेड्डी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर ये कह रहे हैं कि इनका जो डाइवोर्स है वो 2004 में हो चुका है, और इनका जो जो नक्षत्र है वो घनिष्ठ नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, तो इनका डाइवोर्स। तो ऐश्वर्या रेड्डी जी आपका कुछ डाउट क्या है, प्लीज अपने डाउट पूछिए सर। हाँ, वो डाउट है जी। बोलिए सर। मेरा आवाज सुनाई दे रही है बिल्कुल आपको? बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, सर, बोलिए 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 सर, बोलिए नमस्ते आप। नमस्ते जी। नमस्ते सर। सर मेरा 2004 में डाइवोर्स हो गया। ओके। 2004 में डाइवोर्स हो गया। मेरा बर्थ डेट इज December 22nd and 1971। ठीक है जी। तो अभी घर में थोड़ा फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए बहुत साल से। मैं थोड़ा अवॉइड कर रहे। देखो सर, बात करें अब आपकी एज की, अप्रोक्सीमेटली 50 के राउंड होगी जी। 49 कंप्लीट हो गए जी, दिसंबर को 49 50 आ कंप्लीट गई हो सर। देखो अब मैं देखो इस एज में मैरिज के लिए लो नहीं करता जी। वेरी गुड सर, थैंक यू थैंक यू। ऐसे सर, नहीं नहीं, मेरे को आप हॉरोस्कोप भेज देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक कर लूंगा सर। बट क्या सर, अब ओके सर। शादी करोगे, कैसे फैमिली कंप्लीट करनी है, कैसे बच्चों के आप पालन पोषण करोगे, अब ये देखो ना आपकी एज कैसी है जी। वही तो सर। आप आप देखो, आप अपनी ड्यूटी फुलफिलमेंट नहीं कर पाओगे अगर आप हाँ, अपने कर्म नहीं पूरे बच्चे करोगे। के लिए प्लान है जी शादी करने। तो अगर जस्ट कंपनी के लिए शादी, उसको वो लोगों को भी बच्चे का देखो सर, इंटरेस्ट अगर नहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ जरा दोबारा बोलना मेरे को जी। 22 दिसंबर जी। एक मिनट सर, मैं सर बनानी है क्या, इनकी बनाऊं? नहीं बनानी नहीं है, मैं जरा बस वही सी न्यूमरोलॉजी लगा के देख रहा हूँ जरा इसकी। अच्छा, आप न्यूमरोलॉजी। 22 दिसंबर जी। 22 दिसंबर जी, या 1971। 71। हाँ, 1971। सर देखो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना जी, हम्म 2 बार 22 आ रहा है। हम्म इमोशनली बहुत ज्यादा हो गए जी आप। हम्म ठीक है जी। हम्म जो ये 22 या 11 डिजिट होते हैं ना, 11 और 22, ये कार्मिक डिजिट होते हैं। ओके। इनकी मैंने सर काफी, जो मेरे सर्कल में है, नोन है, जिनको मैं जानता हूँ, थोड़ी सी लाइफ प्रॉब्लमेटिक ही रही है। हम्म क्योंकि इनके जो कार्मिक होते हैं, जो थोड़े से डेप्थ पीछे से लेके आते हैं। जैसे 22 को हम अगर टोटल करते हैं तो उसका टोटल 4 बनता है। ओके जी। 4 नंबर जो आता है वो राहु का होता है। हम्म राहु मीन्स हर्डल्स,
प्रॉब्लमेटिक। आपका जो ड्राइवर नंबर है वो राहु है, और जो कनेक्टर नंबर होता है वो आपका केतु का है। बेसिकली ये वेरी गुड कॉम्बिनेशन है सर। ये जिनका ये 7 नंबर सर टोटल बन जाए ना जी, और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 7 आ रहा है, और 3 बार 2 आ रहा है सर, ये देखो आप। इस वजह से कोई आपको ये थोड़ी मोटी प्रॉब्लमेटिक रहेगी जी लाइफ में। तो अगर आप कहोगे आप मैरिज करके दोबारा आप सेटअप कर लोगे, मुश्किल है, क्योंकि जिनके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर अभी आ जाए ना जी, वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लाइफ रहती है उनकी, अकॉर्डिंग टू मैरिज देखिए तो। क्योंकि सर केतु जो है ना वो सीजर है सर, कैंची है। ये हमें वो काट देती है किसी भी चीज को। ओके। हाँ, ये आप मेडिटेशन करो सर, आपको इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया बनेगी आपकी। हाँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ जी, विपश्यना मेडिटेशन करता हूँ। हाँ, और मैं कुछ दिन भिक्षु दीक्षा भी लिया था। फिर इंट्यूशन हुई सर? कुछ इंट्यूशन हुई? थोड़ा मुझे पसंद लगा था। कंपैरेटिवली आई एम हैप्पी अबाउट मेडिटेशन। सर मैं वही कह रहा हूँ, अब जो आपकी एज है ना, इसमें तो आप बढ़िया मेडिटेशन करो और भगवान का नाम लो। आप वैसे इंट्यूशन पावर, अगर ये एस्ट्रोलॉजी का अगर करोगे ना जी आप ये, ओके, और बहुत बढ़िया ये आपका टाइम पास का सिस्टम बन जाएगा ये जी। आपके पास लोग आएंगे, बैठेंगे, करेंगे, सुनेंगी आपकी बात को। ओके। हाँ, मैं श्रीलंका भी जाके वहाँ फॉरेस्ट मॉनेस्ट्री में 3 महीने तो भिक्षु दीक्षा लेके आया था जी। वेरी गुड सर। Thank you very much, sir. You said that do meditation. I'm very happy about that. Okay, sir. I'm doing that. My pleasure, sir. That is only protecting me, I think. Thank you very much, sir. समीर सर आप म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। मैं अपने को गलती से म्यूट कर दिया मैंने आपको। आप अनम्यूट कर लीजिए। तो जी सर एक विनोद जैन जी का क्वेश्चन है। अब उनका क्वेश्चन वही है कि सर कमाई मेरी कैसी रहेगी। विनोद जैन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप करते हैं। हेलो ज्योति मैम अपना नंबर यहाँ मत दीजिए। रिक्वेस्ट यू कि आपको जो नंबर मेंशन किया है आप उसी पे। हेलो सर, मेरा भी थोड़ा देख लीजिए ना। हाँ जी बोलिए सर, विनोद जी बोलिए, आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है आवाज। अच्छा एक बार। हाँ सर, उसका क्वेश्चन है कि कमाई कब तक होगी। हाँ मैम मैंने ये बताया था शुरू में, एस्ट्रोलॉजी नॉट नोइंग द फ्यूचर। कर्म करो, ड्यूटी करो अपनी, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, हॉरोस्कोप है कि हाँ उसका हॉरोस्कोप है। ये 11 नंबर का कुंडली है। और जिनका कैरियर होता है, मैं मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। हाँ है बात। ये हाँ बात है इसको या कभी नहीं है? हाँ है। तो मैंने तो आगे तो कुंडली तो खोली नहीं, मैंने तो सिर्फ अभी लगन पे बात की है मैम। अभी कहीं तो मैं गए नहीं मैं तो। और सेकंड हाउस है मंगल और शुक्र है। मंगल और शुक्र है जुपिटर के साइन में। चलो जी। और थर्ड हाउस में राहु है। चलो गुड है, वो भी 1 नंबर साइन में आ गया। 8th हाउस में चंद्र है। 8th हाउस में चंद्र। चलो मैम। और केतु है 9th हाउस में। ठीक है जी। शनि है 10th हाउस में। 11th हाउस में खाली है। और 12th हाउस में बुध, सूर्य और गुरु है। 12th हाउस में बुध, सूर्य और गुरु। और गुरु की दशा चल रही है। क्या बात, गुरुजी होगे नीच के। गुरुजी अब वहीं पे ट्रांजिट कर रहे हैं मैम के। हाँ और शनिदेव भी वहीं पे हैं 12th हाउस में। हाँ और ये इनका 2 नंबर 11, 12, 1, 2 4th हाउस में।
फॉरेन के योग बन रहे हैं मैम इनके? नहीं, फॉरेन का तो नहीं है। कोई प्लेसमेंट नहीं है जी जाने की? नहीं नहीं। अब मैम देखो इनका सैटर्न 10th हाउस में बैठा है जी, हाँ ठीक है जी। नहीं सनी, 11 हाँ 10th हाउस में है। 11 10 9 8 स्कॉर्पियो साइन में बैठा है, हाँ हाँ ठीक है जी। हाँ और यहाँ का जो सैटर्न है, जो आज का सैटर्न है, वो उसको दृष्टि दे रहा है जी 12th हाउस को। हाँ। कोई पैरों में पेन पूर्ण शुरू हुआ हो? नहीं, वैसा तो नहीं है। इसका कुछ एज भी है नहीं है? 35। नहीं, कि वो तो पैरों की जो तलियां के नीचे दर्द होना शुरू हो जाता है जी मैम। हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं है, चलो अच्छी बात है। इनका जुपिटर था 3rd हाउस में जी। 11 12 1 नहीं नहीं, थर्ड में नहीं जो है। जुपिटर 2nd में जुपिटर 10th मैम। 12th हाउस में है। हाँ जी, बुध 10th हाउस सूर्य और में है। गुरु 12th हाउस में, 12वें घर में। नेम फेम तो कभी मिला नहीं इनको जी। नेम फेम तो ऐसे ठीक ही है। मैम ये किसी का भी अच्छा कर रहे हैं, इनको ये नहीं कह सकता कोई भी ये आपने बहुत बढ़िया कर दिया जी, आपका मैं वेरी थैंकफुल हूँ। है ऐसी बात जी? अब पता नहीं, ऐसा तो पता नहीं चल रहा है। नहीं मैम मेरी बात सुनो, ये तो हाँ देखो 35 इन्होंने मान लो किसी का कोई अच्छा काम कर दिया, हाँ उस आदमी ने ये नहीं कहना जी विनोद जी ने हमारा बहुत बढ़िया कर दिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू विनोद जी। ये बात होती है इनके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। फिर मैम इनका हॉरोस्कोप सही नहीं, क्योंकि 12th हाउस में जो होता है ना सन अगर है तो वो नेम फेम नहीं देता जी। हो सकता है कम मिलता होगा, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। मेरे पीछे मत बोलो मैम, जो है वो देखो चीज बोलो। नहीं, एक्चुअल में ये सीए जीएसटी करता है। सीए है? हाँ, तो उसमें इतना नाम तो क्या मिलेगा, सर्विस का ही मिलता है बस। मेरे से आप चाहते हो भी इनका काम कैसे चलेगा? हाँ को सैटर्न अगर 10th हाउस में बैठा, मैम सैटर्न की खासियत ये है जिस घर में बैठता है उसके रिजल्ट देता ही देता है, हाँ ठीक है जी। स्कॉर्पियो साइन में वैसे ही ये राजयोग कार का होता है। अब जुपिटर के बाद सैटर्न की दशा ही आएगी, हाँ ठीक है जी। हाँ। जुपिटर की दशा कितनी बाकी है जी अभी? नहीं, अभी 17 से चालू हुआ। अभी तो बहुत बड़ी है फिर तो। हाँ देखो जुपिटर इनका 2nd लॉर्ड और 5 6 7 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड उड़ के व्यय भाव में बैठ गया, खर्चे बहुत होते हैं मैम। हाँ, खर्चा बहुत है, इसके पैसा नहीं टिकता है। ऐसा करना मैम, अब जो पैसा नहीं टिकता ना उसको हाँ पहले टिकाएं, तो इनकम तो वैसी बढ़ गई आपकी, हाँ। ठीक है जी। फ्राइडे थर्सडे को क्या करना है आपने, 1200 ग्राम लेनी है चने की दाल। अच्छा उसको पीले कपड़े में बांध के श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रख के आनी है। अच्छा जब पीला कप वो दाल वैसी रख दी, पीला कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर का मिल जाता है मंदिर के पास जी। हाँ। वो विष्णु जी को उड़ा के आना जी, चढ़ा के आना उनको। अच्छा वहां पे प्रेयर करनी है भी, हे लॉर्ड विष्णु हमें इस चीज की शक्ति दो, हमारे काम को ठीक करो आप। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि आज का सैटर्न भी वहीं पे और जुपिटर नीच का है। ये नॉन वेज और वो ड्रिंक करते हैं? नहीं, नॉनवेज तो नहीं खाते। ड्रिंक वगैरह? मैम ड्रिंक करते हैं? हेलो सर कनेक्शन टूट गया। हाँ चलो। सर, नॉनवेज नहीं खाता है। ड्रिंक मैम? नहीं, वेरी गुड, ये तो रात में अच्छी भी नहीं बात है। खाते हैं। हाँ जी,
हम लोग तो रात में भी नहीं खाते, जैन में हम लोग तो अच्छा, रात। नहीं नहीं, अच्छी बात है जी मैम, वैसे तो नहीं खाते तो बढ़िया बात है। हाँ, तो मेन तो जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर नीच का है, ठीक है, जुपिटर का नीच भंग हो रहा है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जुपिटर को वो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, हाँ, जुपिटर ये अप्रैल में निकल जाएगा यहाँ से, अप्रैल 2021 निकल जाएगा यहाँ से हाँ, और एक्वेरियस साइन में आ जाएगा। हाँ, उसके बाद इसके रिजल्ट थोड़े से बेटर आने शुरू हो जाएंगे और दोबारा फिर ये कैप्रिकॉर्न में आएगा रेट्रो होके, ठीक है जी। बेसिकली कहें तो नवंबर 2021 तक, मन ऐसे ही चले, उतार चढ़ाव चलते रहेगा। हाँ, आपको मैंने जो रेमेडी बताई है श्री हरि विष्णु की, वो ये हाँ, करें। 1200 ग्राम चने की दाल, 1200 ग्राम चने की दाल, एक बार 1.25 लगातार मीटर आप कपड़ा, 1.25 मीटर पन्ना मिल जाता है जी पीले रंग का, वो चढ़ा दें साथ में। पीला पन्ना, परना जी, परना कपड़ा आता है विष्णु जी का, हाँ हाँ, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर जी, बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को। अच्छा, वो करोगे मैम, उसी को अब चैरिटी कर रहे हो और वहां पे पंडित जी को जो उनकी श्रद्धा, कोई 10-20 रुपए की डोनेशन दक्षिणा भी दे दे करें, उनका आशीर्वाद ले ले करें, अच्छा, गुरु स्ट्रांग होगा इनका जी। ओ, कम से कम वीरवार को अगर, हाँ, अच्छा अच्छा, माने गुरुवार को गुरु का चरण छू के दक्षिणा देते। पंडित जी वहां मंदिर जाएंगे जी, मंदिर में उनके हाँ चरण हाँ, छू के उनकी दक्षिणा दे दो जी। अच्छा, हाँ, मैम सर कहने का मतलब है कि आप जितना भी थर्सडे की रेमेडीज है जो सर ने बताई है आप वो पूरी कर दीजिए थर्सडे को, मतलब सात्विक एक रहे बार सर। करना है, एक बार सर करना है। सर चने की दाल नहीं एक बार मैम, देनी है या जब जब नहीं नहीं मन मैम, करे मैम देते रहिए? आप महीने में 1-2 बार तो दोनों कम से कम, पहले एक बार 7 बार दो जी लगातार, अच्छा, मेलिफेसेंस कम करें ना हम, उसके बाद महीने में 1 बार कर दो जी आप। अच्छा, माने जब हाँ तक गुरु का दशा, कई साल तक, हाँ जब तक चले। हाँ, भी इसको ठीक रखेगा मैम ये। सर सर अच्छा, सर एक ज्योति जी का डाउट है मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू बिकॉज थोड़ा सा लेट भी हो रहा है और लोग के भी डाउट ले रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, अगर आपको कुछ भी हाँ, नहीं डाउट है हो तो सकता। हाँ तो आप प्लीज मैम हमें आप हमें कॉन्टेक्ट। मैसेज कर दिए, आपका सारे क्वेरी हम सॉल्व करेंगे मैम, कोई डाउट नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है सर, आप। हाँ जी, आप, सर एक ज्योति जी का डाउट है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। वो कह रही है कि अगर लगन में राहु और जुपिटर हो तो कैसा होगा, गुरु चंडाल योग बन गया है तो। ज्योति जी पूछ लीजिए सर से। सर हाँ राहु सर, और नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। सर बेटी का मेरे राहु और जुपिटर लगन में है। कौन सी राशि में है जी? ये 12th में है, Pisces में, पाइसेस में है। लगन में मतलब 12 लिखा है, वो ठीक थोड़ा है जी। एस्ट्रोलॉजी कम आता है लगन में 12 नहीं लिखा है। 12 में पाइसेस है, 12 लिखा हाँ है तो पाइसेस है। हाँ, 12 और लिखा है। 12 के साथ जुपिटर और राहु है। ठीक है मैम, मैं बेसिकली क्या है, ये पाइसी साइन में राहु अच्छा नहीं होता, सबसे पहली बात तो। यहाँ पे केतु देव अच्छे होते हैं, जुपिटर केतु का कंजक्शन होता तो और भी बढ़िया होता। देखो गुरु चंडाल योग तो है ही है। अब मेरे को तो इसकी डिग्री चेक करनी पड़ेगी भी, इनकी दोनों की कितनी क्लोज कंजक्शन है, क्लोज है, दूर है, कितना इफेक्ट तो आ रहा है। ये हॉरोस्कोप मेरे पास है, तो इसमें से मैं देख के बताऊं क्या डिग्री आपको? बताओ जुपिटर की डिग्री कितनी है और उसकी कितनी है केतु की? जुपिटर की 26.35 दे रहे। बुध के नक्षत्र में चला गया, चलो जी रेवती में। और राहु की 3.36। बहुत फर्क है जी। कोई देखो बेसिकली इनकी डिग्री का बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। कोई ज्यादा इफेक्ट बॉडी पे नहीं है इनका, क्योंकि राहु ने पीछे जाना है, जुपिटर ने आगे जाना है, रास्ते में इन्होंने कहीं नहीं मिलना। अगर जुपिटर राहु राशि चेंज करेगा, राशि चेंज करके 11th में जाएगा, और जुपिटर जी 1 नंबर में जाएंगे, 1 में आएंगे। हाँ ठीक है जी। इन्होंने इनकी कंजक्शन नहीं होनी, जो होनी थी वो निकल चुकी है, निकल चुकी अब है। मेरे को बेसिकली ये बता दो भी इनका सूर्य कहाँ पे है? सूर्य है 9th में, सूर्य और सैटर्न और मरकरी तीनों 9th में है।
ये अस्त तो नहीं है कोई भी, सूर्य सैटर्न और मरकरी, अभी अस्त कैसे चलो तीनों की डिग्री क्या है ये बता दो। सन की डिग्री कितनी है, बुध की कितनी है, सैटर्न की सन कितनी की है? डिग्री 15.27 है ठीक है जी। और सैटर्न की डिग्री 1.47 है चलो और मरकरी की डिग्री 20.5 है। मरकरी अस्त है। चलो बात केश है तो अस्त ही ठीक था। मतलब इसमें मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे अभी उसने एमएस सर्जरी किया है, सर्जन हो चुकी है, बन गई वो, और ओके अभी मैम। उसको क्या मतलब हर चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अभी जैसे गवर्नमेंट से पोस्टिंग आना है तो पोस्टिंग को अभी 6 महीने हो गए नहीं आया, अभी तो प्राइवेट में कर रही है जॉब, लेकिन वो जैसे डिले से होते हैं हर काम थोड़े। मैम देखो ना, स्कॉर्पियो का सन है ये, स्कॉर्पियो साइन है वहां पे 9th हाउस में। हाँ हाँ गवर्नमेंट जॉब किसने देनी है, तभी मैंने पूछा ना। सन हाँ सन सन हाँ फिक्स होड़ा ये, जॉब मिलेगी मिलेगी अपने हाँ भाग्य से। हाँ। ठीक है ना। अब दशक इसकी चल रही है, मेरे को यही बता दो जरा। दशा है वीनस की, हाँ तो बोलो मैम। महादशा राहु की है। राहु की है, राहु देवी से बोले हैं 12 1 2 3rd हाउस में, सूर्य के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं। सूर्य और शुक्र की है, शुक्र आ गया जी 8th लॉर्ड। बात नहीं। अब देखो ना, वीनस जो 8th लॉर्ड होके बैठा कहाँ पे, गेन के घर में। हाँ गेन के घर में 11th में। ठीक है जी। और अब इनका वो बताना जरा मेरे को, मंगल कहाँ पे है जी? मंगल 9th में है और 8th राशि लिखी है। सूर्य के साथ ही है जब भी? नहीं सूर्य तो 9th में है ना, अच्छा सूर्य अच्छा 10th में है। नहीं, मंगल 10th में ही आ गया। मंगल मंगल तो 9th राशि में है, 9th 10th हाउस हाउस में। में आ गया, 10th हाउस में 9th आ गया ना। हाउस, नहीं मंगल 9th हाउस में है और 8th राशि लिखी है उसमें। अगर सन के साथ ही आएगा ना, मैं फिर सन कहाँ पे है, सन नहीं सन 8th। सन 10th में, सॉरी मैंने गलत बोला था, सन 10th में और 9th राशि लिखी है उसमें। सारी प्रेडिक्शन हिला दी मैडम आपने। और ये थोड़ा सा आपका तो इतना अच्छा कोऑपरेटिव नेचर है, सब लोग लिख रहे हैं सही। एक्चुअली ये सब समझना है हमको, सीखने के लिए भी। मैम वही तो समझा रहे थे आपको भी, ये तो हाँ जस्ट वही एक नहीं, मैं भी वही डेमो कोशिश था। कर रही थी। मैम सारा माइंड मेरा वो डाइवर्ट हो जाता ना मैम मेरा। मैम एक काम करिए, आप अपनी जो है ना नंबर आपको दिया हुआ है चैट बॉक्स में, आप उसमें डिटेल भेज दीजिए। मैं हाँ अब मुझे लग रहा है सर को भी थोड़े से टायर्ड हो गए, तो हाँ मैं हाँ। आपकी 100% कल मैम, परसों में करवा देंगे। 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी जी, मेरे से लिखवा लो बस आप, अगर सूर्य 10th हाउस में है तो। हाँ सूर्य तो 10th हाउस में है, शनि भी 10th हाउस में, 100 मरकरी भी 10th हाउस में। 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसमें डिले क्यों हो रहा है, मतलब डिले की वजह क्या? जब फल पकता है ना उसका स्वाद मीठा होता है। मतलब उसको ऐसे तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच तो ऐसे कोई रुकावट नहीं आती है, पर ऐसे कि बहुत ये टाइम लग मैम रहा है, जिनके लगन में राहु होता है इनको जल्दबाजी रहती है। ज्यादा ये मतलब रहती है। जल्दी 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 अभी मैंने कर दिया, बस मेरे क्यों नहीं क्लियर हो रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रही, हम्म। गुस्सा आता है। हाँ गुस्सा तो बहुत आता है। अब देखो सर्जन बने किसी को और चूज फाड़ कर देना उन्होंने। ये यही सबसे बड़ी खराबी है जुपिटर और केतु का, राहु की खराबी करने वाली ये है। हम्म। तो सर सबसे वीनस, वीनस अगर 12th में है, मेरा वीनस 12th में है और मरकरी भी 12th में और सन भी 12th में, मेरा खुद का। फिर क्या जी?
तो इससे क्या, और सेकंड हाउस में है राहु, मून और जुपिटर, 2 में ही सब कुछ सब आप बैठ। अपना क्वेश्चन बताओ मैम, क्वेश्चन क्या है जी आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे को फाइनेंशियल कैसे, क्या, कब, क्या ज्यादा मतलब कर पाएंगे। केतु 8th में बैठा है मेरा। कभी पैसे के लिए काम रुका आपका? नहीं, पैसा तो बहुत आता है, लेकिन मैं एक्चुअली ज्यादा अर्न नहीं करती, वैसे बहुत आता है। ये बता दो कभी जिंदगी में पैसे के लिए काम रुका तो फिर क्या बात करनी है मैम इस टॉपिक पे? काम नहीं तो मैं भी तो कमाऊं ना। अब पैसा तो मेरे पास बहुत आता है कहीं से भी। फिर कहीं से आ जाए, पैसा आना चाहिए क्यों? जब आपके कुंडली में राजयोग है, जरूरी मत्था मारना है आपने। जब भगवान ने अपने इसलिए बनाया है भी आपने राज भोगना है तो राज भोगो। हाँ, ये तो कर सही नहीं, पर ऐसे एस्ट्रोलॉजी और इसमें जैसे अपने को जो है, तो इसमें कुछ आगे मतलब 8th में केतु है तो उससे है क्या कुछ कर पाएंगे? 100% मैम, 100% आप बहुत गुड एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। मतलब मैं इसी डायरेक्शन में चलूं, ऐसा ये पूछना है। हाँ, नेम फेम थोड़ा सा कम मिलेगा, थोड़ा सूरज ठीक करेंगे आपका। नेम फेम कम मिलता है आपको? हाँ, नेम फेम तो कम ही मिलता है। वो सूर्य ठीक करेंगे, आप इस लाइन में आओ, बहुत हाँ, बढ़िया और थोड़ा जाओगे। अपने चल मतलब लाइन भी चल पड़े जैसे, तो अपन उसके लिए क्या, सूर्य को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? वो करेंगे मैडम वो भी। आराम से। ठीक है। सर क्या थोड़ा लेके जाओगे आप? हाँ। तो अभी ये क्लास आपकी रहेगी क्या और कंटिन्यू, या बस डेमो करके ही? नहीं मैम, हम इसका कोर्स शुरू कर रहे हैं मैम इसका। अच्छा। उसकी सारी डिटेल आपको भेज देंगे। 2.5 से 3 महीने का ये वैदिक का बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। हाँ। ठीक है जी, 3 क्लास होगी, 3 आपकी कंट्रोडिक्शन चलेगी उस कोर्स के रिगार्डिंग। ये आपको कुछ समझ नहीं आया तो नेक्स्ट डे आपका क्वेरी सारी सॉल्व आउट करेगी। एक चीज बताई जाएगी आपको, ये चीज क्यों और कैसे होती है, लॉजिकली बताएंगे। कोई मिरेकल नहीं है जी, टोटली साइंस है जी। हाँ जी। आप 100% इसमें आओ और बढ़िया सीख जाओगे, आपको दिक्कत नहीं है। हाँ, अब वो क्या, अभी तो समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। हाँ, नहीं आपकी अर्निंग भी हो जाएगी इस पे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। सर एक संजीव कुमार जी का क्वेश्चन है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। शनि केतु इन 3rd हाउस, व्हाट विल द इफेक्ट एंड सन एंड राहु इन 9th हाउस? मैंने उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। संजीव जी शायद चले गए हैं। नहीं सर, मैं हूँ सर। अच्छा हो, सॉरी। जी बोलिए संजीव जी। हाँ सर, एक्चुअली ये मेरे बेटे की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली है। कितनी एज है जी पहले तो बेटे की बताओ मेरे को। उसकी अभी 24 साल की उम्र है। ओके चलो। और उसका 3rd हाउस में शनि केतु है और 9th में राहु और सन है, और 7th हाउस में मंगल है, 6th हाउस में चंद्रमा है, 8th हाउस में बुध शुक्र है। एक मिनट सर, एक मिनट। 4th हाउस में सैटर्न केतु और 10th हाउस में राहु और 9th में सर। हाँ जी, 9th में। 9th में कैसे रहेंगे? जो 4th में जब सैटर्न की केतु, 3rd में सर, 3rd में शनि केतु है और हाँ ऐसे बोलो। हाँ 10 11 12 9th में राहु केतु, राहु सन। हाँ जी। और 7th में मंगल है इसका। 7th में मंगल है। 6th में चंद्रमा। ओके। 8th में बुध शुक्र। 8th में बुध शुक्र। और 12th में गुरु है। गुरु है, अपनी राशि का है। एक मिनट दीजिए, गुरु के ऊपर दृष्टि आ गई। मंगल 7th में है जी। हाँ जी। वीनस मरकरी 8th में है। हाँ जी। देखिए पहले तो इनका मंगल नीच का है। हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल। और मंगलीक भी है जी। हाँ जी। इसे मंगल दोष कैंसिल हो रहा है सर क्या? नहीं, मंगल दोष कभी कैंसिल नहीं होता जी। अच्छा, कभी कैंसिल नहीं होता। सिर्फ वहां पे होगा जब जुपिटर की राशि में होगा, जब जुपिटर देखेगा इसको, बस देखेगा। वो दोनों नहीं हो रहे। ठीक है ना, वो दोनों नहीं है।
सबसे बड़ी बात नीच का होना, बॉडी में कोई वीकनेस वगैरह सी रहती है इनको? नहीं, अभी तक तो ईश्वर की कृपा से ठीक है सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। एनर्जी सी कम हो काम करने में, या एनर्जेटिक जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं लड़के, तो थोड़ी सी कम? नहीं, इसके अंदर तो बहुत मतलब ये खुद ही उसमें जिम वगैरह के बना करता रहता है बस काफी। इसीलिए ठीक है, इसीलिए ठीक है जी, मतलब इसका थर्ड हाउस जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है इसके इसीलिए ही ठीक है, इसीलिए ठीक है मेरे मालिक, इसीलिए ठीक है, क्योंकि सैटर्न की रेमेडी ये खुद कर रहा है। ये सैटर्न थर्ड हाउस में है ना जी? जी जी ठीक है जी। 10 11 12 पाइसेस साइन में है ये लग्नेश वो है, और उसके ऊपर राहु की दृष्टि भी है, उसकी शनि जुपिटर की दृष्टि भी, जुपिटर राहु की तो ही है जी। राहु की है, हाँ। एक मिनट सर, 12 1 2 3 जुपिटर की नहीं, जुपिटर की फिफ्थ हाउस पे आएगी जी। कोई एक्सीडेंट हुआ सर? नहीं सर, अभी तो कृपा ऊपर वाले की। ठीक है। देखो सर, पहली बात ये बताऊं आपको, जिनका बुध 8th हाउस में होता है जी, वो घर के कुल दीपक तो होते हैं, पर उनको कभी कुल दीपक समझा नहीं जाता। कैसे मैं समझा नहीं मैं सर। वो फैमिली का नाम रोशन करने वाले होते हैं जी, पर फैमिली उनको ये नहीं कहती भी आप अच्छा कर रहे हो। अच्छा, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। हाँ, सही बात कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अभी तो सर, अभी तो छोटा ही है एक्चुअली ऐसा छोटा नहीं सर, 24 इयर्स कोई एज छोटी नहीं होती भाई साहब। नहीं, मतलब अभी जैसे अभी तो ये बिल्कुल पास आउट हो गया, अभी जॉब पे अभी स्टार्ट हुआ है ऐसे जस्ट एकदम, तो अभी ऐसा कुछ आया नहीं कुछ, मतलब क्वेरी क्या है सर आपकी? सर क्वेरी मेरी ये है कि इसके अभी जॉब लगी है, ये तो इसका बाहर कहीं का है, बाहर जाने का हिसाब? जुपिटर देखो बैठा है जी वहां पे 9th हाउस राशि में, 12th हाउस में, और राहु आज का आ गया 10 4 5 3 2। देखो सर, अभी दशा किसकी है इसकी जी? इसकी शनि की दशा चल रही है, शनि में शनि की दशा ही है, अंतर्दशा शनि के मतलब। अभी स्टार्ट ही हुई है। हाँ जी, शनि लग्नेश है इसका। हाँ जी। देखो बाहर लेके जाने का काम होता है सर राहु का जी। ठीक है, ये साल 1.5 साल तो नहीं अभी बनेगा, नेक्स्ट 1.5 साल के बाद जब राशु इधर आ जाएगा ना एरीज साइन में जी, हाँ जी, 6th हाउस में आ जाएगा राहु, और उधर से केतु चला जाएगा जुपिटर की राशि, नहीं गलत हो रहा कैलकुलेशन, 10 4 3 2 1 नहीं 7 8 9, हाँ जब राशि जी 4th हाउस में आएगा जी क्या राहु ना, जब उस वक्त 9th एस्पेक्ट उसका जाएगा, उस पे ट्राई करता रहे जी अभी कौन, ओके। क्योंकि जुपिटर भी देखो ले जाता है जी बाहर। अच्छा, तो जुपिटर तो 10th हाउस में बैठा ही है। बैठा ही है ना जी, अपनी राशि में बैठा है जी। हाँ जी। और 9th हाउस जो होता है ना सर, जहाँ पे काल पुरुष की हम कुंडली की बात करें तो वहां पे सजिटेरियस साइन आता है जैसे जी। हाँ जी, बिल्कुल आता है। ठीक है, सजिटेरियस साइन चला गया वहां पे 12th हाउस में। ठीक है, अपनी इंटेलिजेंसी को और बढ़ाने के लिए फॉरेन जाएगा। अच्छा, चाहे तो स्टडी बेस के लगा लो आप, हायर स्टडी के लिए चले जाए, बेस वो बन जाए सर एक बार जाने का जी। ठीक है जी। अब क्या किया जी इसने अभी बीटेक करी है इंजीनियरिंग करके ना, तब जॉब लगी इसकी अभी जस्ट।
कोई बात नहीं सर, अभी तो बहुत एज बड़ी है। जी मे बी सैटर्न के बाद सैटर्न के बाद मरकरी। हाँ, मरकरी की सैटर्न में जब मरकरी की अंतर्दशा आएगी ना सर, मे बी उस टाइम भी ये जा सकता है, क्योंकि 8th हाउस इज आल्सो। हाँ, सैटर्न की दशा खत्म हो गई जी, अंतर्दशा। हाँ हाँ उसके बाद तो मरकरी की आएगी। हाँ बुध की आएगी, हाँ जी ठीक है, मरकरी 8th हाउस में बैठा ही है ये जी। बिल्कुल। ये भी इसको फौरन ले जाता है, क्योंकि सैटर्न इज आल्सो कारक ऑफ 12th हाउस। अच्छा ओके, हाँ ये सैटर्न ठीक है। कारक का है ना सर, 6, 8, 12 हाउसेस का ये हाँ कारक बिल्कुल है बिल्कुल, सैटर्न। यस यस, हाँ 8 12 दोनों, यस। तो मरकरी 8th हाउस में, फिर सर फिर वही बात आ गई रिसर्च की। 8th हाउस क्या है? रिसर्च। हाँ जी अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए फिर रिसर्च के लिए बाहर जा सकता है। ये ओके। दो योग ही के देखो, दोनों तरफ से ऐसे बन रहे हैं देखो। वो तो हम्म। जुपिटर भी यही दे रहा है जी, और काल पुरुष के जो हिसाब से दे रहा है और सैटर्न वैसे भी दे रहा है। वैसे भी दे रहा है। ओके एक तो इससे एक रेमेडी करवाते रहना लाइफ टाइम। जी अपने गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना। जी ठीक है जी। और हो सके तो थर्सडे को आप इसको मंदिर में ले जाके, जब किसी पंडित को 10-20 रुपए दक्षिणा देके उसके आशीर्वाद लाजमी लेके आया करें। अच्छा थर्सडे, सिर्फ थर्सडे, कुछ नहीं Thursday करना को, और उसने। ओके अगर अगर मदर फादर के डेली ब्लेसिंग ले ले तो और भी वेल करूँ, क्योंकि राहु को सन को ग्रहण लगा हुआ ना जी। सर उधर वो शनि के साथ केतु भी है ना, ये भी दिक्कत है। कोई बात नहीं, शनि जो केतु का ये योग होता है, ये ब्रह्मचारी का योग होता है। पर देखो भाई, मेन वीनस साथ में नहीं है, तो परमानेंट वीनस चले जाते हैं ब्रह्मचारी में ये तो। अच्छा ओके, नहीं इसके प्रोफेशन में कटिंग नहीं होगी सर केतु की वजह से कुछ? केतु की वजह से क्या कटौती होनी सर? केतु तो 3rd हाउस में बैठा है। 3rd हाउस में अच्छा ही नहीं होता ना, राहु वहां पे अच्छा है ना केतु अच्छा है। हाँ नहीं शनि के साथ 9th भी हाउस बैठा ना साथ में, शनि के लिए तो अलग, हालांकि शनि का तो अच्छा हो गया। कटौती कटिंग करेगा जी छोटे भाई बहनों की, ये उनके साथ रिलेशन में दिक्कत कर सकता है। क्योंकि ये होगा सर 3rd हाउस में, जैसे है ना जी, ये सैटर्न है। जैसे सैटर्न क्या है? जजमेंटल। अपने यार दोस्तों के साथ ये कहता है कि ये गलत है तो गलत है, जजमेंटल पूरा होगा। गलत जजमेंटल बात तो किसी पूरा सर, हाँ बिल्कुल, वो तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। गलत किसी की बात बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ वही डांटता है बर्दाश्त नहीं सर। करेगा तो फ्रेंड सर्कल नहीं बनेंगे। हाँ फ्रेंड सर्कल नहीं बनेंगे तो अकेला बैठ कर सर्च ही करेगा भाई, ये और क्या करेगा ये। नहीं फ्रेंड सर्कल तो सर अभी तो बहुत है इसका फिलहाल, नहीं लेकिन देखो सर, हाँ गलत बात नहीं बर्दाश्त करता किसी की, ये बात है। गलत बात नहीं करना। अब मतलब छोटे भाई बहन अगर इसके हैं तो उनके साथ ये रिश्तों छोटे में कैंची छोटे चला सकते। छोटे भाई बहन नहीं है सर इसके, यही छोटा बस है एक, बिटिया बड़ी है उससे वो। बस फिर वही है जी, फिर सीजर वहीं पे चलनी थी। अच्छा चलो ये बचाव हो गया छोटे तो भाई, सही है। हाँ छोटे भाई बहनों पे चलनी थी, जब फ्रेंड सर्कल पे चलनी है। जिसकी जो इसकी बात को सही कहेंगे, लोग के साथ चलेंगे तो ये खुश है। जिसने इसकी बात कही भी नहीं ये गलत कर रहे हो आप, तो उसके साथ ये ठीक है भाई जी, अपनी राम राम। हाँ ये सही का साथ देता है जी, ये गलत के साथ चलता ही नहीं, सर ये वही तो है बात है ना, सर। सैटर्न थर्ड हाउस में है ना ये। जी जी। अच्छा एक सर, और एक मंगल इसका जो 7th में है उससे कुछ हम्म। प्रॉब्लम होगी जो मंगली आप बता रहे हैं सर, उसकी कोई रेमेडी सर बताओ सर। देखो मंगल दोष तो मंगल है, दोष है सर। लड़की कुछ मंगली की देखनी है शादी के लिए जी। अच्छा ठीक है। वीनस 8th हाउस में अच्छा नहीं होता, कोई आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप बनने के चांसेस होते हैं, ओके वो अवॉइड करनी है। ठीक है। तो मेरे बेबी सन इसका 9th हाउस में था ना। 9th हाउस में, जी जी। जुपिटर रेट्रोग्रेड तो नहीं है? नहीं होना, नहीं 4th हाँ हाउस। सर शनि वक्री है सर, सॉरी सर शनि इसका शनि तो वक्री है। वक्री होगा, शनि हाँ वक्री तो शनि होगा, वक्री है, शनि तो हाँ है ही है। जी। शनि 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 वक्री बहुत अच्छा होता सर। अब शनि की हाँ दशा भी चल रही है जी। शनि की दशा भी चल रही है, ये 2nd हाउस का लाइफ भी में गेन लगन लोड भी है सर, ये देखो आप। लगन लोड भी है, यस 3 घर और इकट्ठे मिल गए इसमें भी। लगन लोड में ट्रांजिट भी कर रहा है आज की डेट में ये। हाँ 2.5 बिल्कुल साल सर। यहीं पे है जी। हाँ जी 2 बिल्कुल। साल कम से कम यहीं पे है जी। हाँ और
सैटर्न के जो रूल फॉलो करता है भाई साहब, वो जिंदगी में कभी नहीं मरता। ओके। सैटर्न में जजमेंट, सैटर्न में रूल एंड रेगुलेशंस, बस जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करे, जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। और जो जिम और प्रैक्टिस करता है वो लाइफ टाइम नहीं छोड़नी इसने। भाई वो तो करता है सर, वो मतलब हर चीज में मेहनत बहुत करता है, मैं चाहे अपनी जॉब भी हो ना, हालांकि बस वर्क करने फ्रॉम दो करता सर, है लेकिन करने दो, बहुत क्योंकि मेहनत मंगल नीच का है, अगर ये बैठ गया ना फिर उठेगा नहीं ये। करता है। ओके हाँ, जी। इसका कभी कोई उसका हरनी होने का ऑपरेशन कुछ तो नहीं हुआ कोई? नहीं नहीं अभी सर कुछ नहीं, अभी सब कृपा है उसकी में आपकी। भी सर उसकी प्रॉब्लम आ सकती है जब सैटर्न में बुध की दशा आएगी ना। हाँ जी हाँ जी, ये कमिंग जो आ रही है अब। हाँ आएगी, जब आएगी सैटर्न में मरकरी की दशा जब आ सकती है ना, तब जी। ये अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है इसको जी। अपेंडिक्स, ओके। हाँ, एक तो बात ध्यान रखनी सर, मैरिज के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जी ठीक है सर। जी। और दूसरी ये जो मैंने बता दी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, इसको हो सकती है। ओके सर एक इसलिए लास्ट कहते हैं क्वेश्चन, समीर जी एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं नेहा जी का। बोलिए थैंक यू सर। सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी ओके मच। जी। फिर हम मतलब वाइंड अप करते हैं अपना सेशन, ऑलरेडी 2 घंटे। नेहा जी का एक क्वेश्चन है कि सर वर्गो लगाना है शनि 6th में। मैंने म्यूट करता हूँ। क्या इन्होंने पूछा है कि सर वर्गो लगाना है शनि हाँ 6th में। हाँ नमस्ते सर, सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि वर्गो बोलिए लगन मैडम। में शनि 6th में है और शनि का दशा चल रहा है। शनि की दशा चल रही है, कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं ऐसे ही पूछ रहे कैसा जाएगा शनि का दशा। शनि की दशा तो मैम बहुत लंबी होती है, हाँ सभी इक्वल नहीं, सभी वो नहीं। शनि का तो बस एक ही है मैम, इसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। कोई नी में प्रॉब्लम है मैम? नहीं नहीं है, ठीक है। बस नी में या पैरों में प्रॉब्लम आने की चांसेस है। हाँ 2 साल हो गया शनि का दशा स्टार्ट हुए। कोई बात नहीं मैम, क्योंकि शनि आपका पंचमेश और 6th लॉर्ड आपकी राशि में बैठा है और अभी अपनी राशि में चल रहा है। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना। अच्छा अगर थोड़ा वो कभी खराबी करे तो हनुमान चालीसा के साथ सुंदरकांड का पाठ कर लेना। ठीक। और बस अपने घर हाँ मेड लोग को तो हम नहीं डांटते, नहीं तो भाग कभी जाते। कई बार हो जाता है ना, कभी भी रफ वो आप यूज करनी। हाँ पैटर्न नहीं आपका सही किया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा माने सैटर्न का सही रहेगा क्या मेरे? नहीं मैम, जब सैटर्न आपने सही किया हुआ है ना, सैटर्न का मतलब ये आप अपने ड्यूटीज फुलफिलमेंट करो, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करो, दैट्स ओके। लेकिन मेरे है ना ये राहु है इसमें 10th में और केतु है 4th में। नेहा मैम एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको आपके सर के साथ ना फोन पे बात करवा दूंगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।